Hi guys, I hope you're seeing me live. I don't know, today the internet was giving a lot of issues. I'm sure I'm back now and I'm quite visible. Okay, so I'm live right now on Unimo, Universe of Moms and Mumo Mumbai Moms, talking about my favorite subject. In fact, आप सबका favorite subject. I am here to talk about money. Yes, money, the green energy. Okay, so guys, I'm live on two platforms, so might be, I'll just look at one and not focus on another. But keep commenting, keep saying hi. Hi, Apeksha. Keep saying hi. Hi, Namrata. So that I know that I'm on both the platforms and it's going fine. Okay. So let me start today's live with a beautiful question. एक बहुत छोटा सा question मैं आपसे पूछूंगी कि इस live के लिए मैंने आपसे कुछ करने को कहा था. वो बहुत सिंपल सी चीज़ थी कि मेरे YouTube चैनल नेहा कानाबार को जाके सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इस लाइव के बाद जब आप ये लाइव पूरा देखेंगे तो आपको पता चलेगा मैंने आपसे क्यों कहा था उस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए. ओके, तो अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और आप ये लाइव देख रहे हैं, बिकॉज आई कैन सी लॉट ऑफ पीपल, इनफैक्ट around 300 people already with me who are watching me right now, and उनको मैं अभी जो लाइव में बताने वाली हूँ वो आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होगा. और उसके लिए सबसे मैंडेटरी है कि आपको मेरा यूट्यूब चैनल नेहा कानाबार सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है. तो मैं आपको 3 मिनट्स तो नहीं दे सकती, पर मैं आपको काउंट ऑफ 5 पे बोल रही हूँ. अभी इसी वक्त आप लोग जाइए और यूट्यूब चैनल पे मेरे सब्सक्राइब कीजिए नेहा कानाबार पे. यूट्यूब पे जाइए, सर्च करिए नेहा कानाबार, या फिर मैंने जो लिंक दी है यहाँ पर उस पर क्लिक करिए, एंड इन द एंड यू विल नो व्हाई I have asked you to subscribe my channel. In fact, कुछ लकी लोग जो सब्सक्राइब करेंगे उनके लिए एंड में एक सरप्राइज भी है. ओके, सो लेट मी स्टार्ट बाय आस्किंग यू फर्स्ट क्वेश्चन. जब तक आप जाके लाइव मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, दिस इज अ टाइम जो हमने कभी नहीं सोचा था. बहुत अनसर्टन टाइम था. हाय संगीता, हाय डॉक्टर अदिति, हेलो अर्चना, हाय निशा, हाय शिल्पा. Okay, so Shripa is saying already subscribe. I know Shripa, you guys will subscribe. Somebody is saying subscribe. But जिसने नहीं किया है कर लो, क्योंकि बाद में मत बोलना कि हमें क्यों नहीं चूज किया नेहा, because there's something wonderful I'm doing for all of you. पहले मुझे क्वेश्चन का आंसर दीजिए. क्या आप सबको लग रहा है कि फाइनेंशियली दिस इज़ अ डिफ़िकल्ट टाइम फॉर फ्यू ऑफ यू? अगर आपको लग रहा है कि ये थोड़ा सा कठिन टाइम है, जब पैसा आ नहीं रहा है, या पैसा स्टक है, या हमारे बिजनेस स्टक हो गए, या हमारी जॉब्स पे थोड़ा सा क्रिटिकल पोजीशन चल रही है, या हमारे घर में जो फैमिली मेम्बर अर्निंग मेम्बर है उस पर इम्पैक्ट हुआ है, तो से येस, ताकि मुझे पता चले कि यू आर गोइंग थ्रू दैट फाइनेंशियल अपहीवल. मैं उसको टफ टाइम नहीं बोलूँगी, क्योंकि टफ टाइम्स डोंट लास्ट, टफ पीपल डू. ठीक है, तो और मेरे लिए जो सब लोग यहाँ पर देख रहे हैं, दे आर वेरी लकी टफ पीपल, जो सिचुएशन से हारने वालों में से नहीं है. तो अगर आपको लग रहा है कहीं ना कहीं ये पीरियड आपको इम्पैक्ट कर रहा है कहीं ना कहीं, तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए कि ये पीरियड आपके लिए कैसे जा रहा है, ताकि आई कैन रीड इट थ्रू. इनफैक्ट मैं कोशिश करूँगी कि मैं कुछ लोगों के क्वेश्चंस के आंसर्स भी दूँ. तो अगर लाइव में आपको कुछ भी मनी रिलेटेड क्वेश्चंस है तो यू कैन आस्क मी. Who am I? I am नेहा कानाबार, योर मैनिफेस्टेशन कोच. और मेरा एक चैनल है नेहा कानाबार के नाम से यूट्यूब पे, जिसपे मैं मैजिक ऑफ मैनिफेस्टेशन सिखाती हूँ. मैजिक ऑफ मैनिफेस्टेशन मैं क्यों सिखाती हूँ? बिकॉज इस चीज़ ने मेरी ज़िंदगी चेंज की है, मेरी लाइफ चेंज की है. और मुझे पर्सनली लगता है कि जिस चीज़ ने मेरी लाइफ चेंज की है वो मुझे और शेयर करना चाहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग इस मैनिफेस्टेशन के मैजिक को देखेंगे, शेयर करेंगे, और जिनकी लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, उतने मल्टीपल टाइम्स आई विल ऑल्सो ग्रो, माई लाइफ विल ऑल्सो गेट बेटर. ओके, सो दिस इज द मैजिक ऑफ मैनिफेस्टेशन. पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर आप लोगों में से जो लोग मुझे देख रहे हैं, अगर उनमें से कोई ऐसा बंदा है जो थक गया है यार, कि पेचेक टू पेचेक, मतलब जब सैलरी आई तब खुश हो गए, मंथ एंड में दुखी हो गए कि सैलरी खत्म हो गई, बिजनेस कभी बहुत अच्छा चला, कभी बिजनेस में बहुत सारे लॉसेस हैं, कभी बिजनेस स्टक है, या फिर लोगों को पैसे दे रहे हैं लेकिन पैसा रिटर्न नहीं आ रहा है, मतलब पीपल आर नॉट पेइंग यू बैक, डेथ्स हो रहे हैं. ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं कि पे क्रेडिट कार्ड्स वगैरह सब छोड़ देना चाहिए, स्कैर्ड ऑफ क्रेडिट कार्ड्स, यू आर स्कैर्ड ऑफ यूजिंग मनी, प्लास्टिक मनी. अगर आपको लगता है कि आप ओवर स्पेंड करने से स्ट्रगल कर रहे हैं, कि अरे यार मैं अगर आज कोई ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए भी जाती हूँ कि कुछ लिस्ट लेके जाऊँगी, बट आई ओवर स्पेंड. ओके, अगर ये आपके लाइफ में हो रहा है, या फिर आप बहुत सारा बजटिंग बनाते हैं, मंथ के शुरू में बैठ के इतना डिटेल्ड बजटिंग बनाते हैं कि हर 10 रुपये का हिसाब आप रखते हैं,
ये सारे जो सिम्टम्स है जो मैंने आपसे कहे कि पे चेक टू पे चेक रहना आपको बहुत स्ट्रगलिंग लगता है, बिजनेस के अपहीवल्स आपको बहुत डिस्टर्ब करते हैं कि कभी बिजनेस बहुत अच्छा हो रहा है, कभी बिजनेस बहुत खराब हो रहा है, क्रेडिट कार्ड से डर लगने लगा है, प्लास्टिक मनी से डर लगने लगा है, ओवर स्पेंडिंग हो जाती है, पैसा तो अच्छा बनाते हैं लेकिन इतना स्पेंड हो जाता है कि पैसा बचता ही नहीं है, मतलब यू अर्निंग वेरी गुड बट पैसा बैंक अकाउंट में रहता नहीं है, बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। आप कई बार अपना बहुत सारा सेविंग करके रखते हैं, सडनली यू सी अरे अभी सेव किया था और अभी इतना बड़ा एक एक्सपेंस आ गया कि वो खर्चा करना पड़ा, सो सेविंग्स नहीं होती है। अगर बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक बजटिंग भी करते हैं तो ये भी एक कंसर्न है। ये सारे अगर इश्यूज आपके साथ हो रहे हैं तो आज का लाइव आपके लिए लाइफ चेंजिंग लाइव होगा। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि आई बीइंग योर मैनिफेस्टेशन कोच इज ऑफरिंग यू दिस लाइफ फ्री, एब्सोल्युटली फ्री। लेकिन एनर्जी का नियम है कि एनर्जी एक्सचेंज होना चाहिए, जो मैं आपको दूंगी आपको भी मुझे देना पड़ेगा। तो अगर मैं आपके साथ ये नॉलेज शेयर कर रही हूँ जो आज आपकी ज़िंदगी बदलने वाला है, आपको भी मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा। इनफैक्ट वो फ़ायदेमंद आपके ही लिए होगा बाद में। Go and subscribe my YouTube channel Neha Kanabar. Okay, so let's start today's live. अगर ये सारे जो मैंने सिम्टम्स आपको बताया आपके लाइव में हो रहे हैं कि नीरज इज सेइंग समथिंग, ही इज सेइंग प्लीज एडवाइस माय बिजनेस इज वेरी डिफिकल्ट, स्टॉक नहीं निकल रहा है। नीरज आई नो ये पीरियड ऐसा है, इनफैक्ट यू नो आज का दिन जो भी एस्ट्रोलॉजर्स होंगे वो शायद अग्री करेंगे, वो लोग अगर मुझे देख रहे हैं कि आज का दिन थोड़ा सा डिफिकल्ट डे था। ऑफकोर्स हम सब ने ऑलरेडी एक बहुत बड़ा तूफान अभी फेस किया है 3 बजे, तो हम सबको पता है निसर्ग जस्ट इज पासिंग द महाराष्ट्र एंड द मुंबई बेल्ट, सो वी ऑल नो दैट आज का दिन बहुत डिफिकल्ट है। इसीलिए मैंने चूज़ किया कि मैं आज के दिन आपके पास लाइव आऊँ और आज आपसे बात करूँ। अगर ये सारे सिम्टम्स आपके साथ हो रहे हैं और अगर आपको डर है कि आपके पास फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आपके लाइफ में आ सकती है, तो आज का लाइव आपको हेल्प करेगा। कैसे? 2 मिनट के लिए सोचिए इस लाइफ के बाद आप कैसा फील करेंगे। ठीक है, आप ऐसा फील करेंगे कि आपको जो आपका सबसे बड़े लोन्स चल रहे हैं वो लोन्स आप डेट फ्री हो जाएंगे, आप कंप्लीटली अपने लोन पे ऑफ कर पाएंगे। यू कैन लिव अ लाइफ विच इज डेट फ्री। आपका अगर कुछ पैसा अटका हुआ है, जैसे नीरज ने कहा कुछ स्टॉक अटका हुआ है, वो क्लियर हो जाएगा। इनफैक्ट यू विल गेट योर बिजनेस मूविंग। आपके जॉब में अगर पे कट्स हो रही है तो योर कंपनी विल टेक द डिसीजन बैक और आपको आपकी सैलरी, आपके बोनसेस ईजिली मिलने लगेंगे। यू विल नॉट लूज योर जॉब, यू विल इनफैक्ट गेट प्रमोटेड। यू विल नॉट लूज योर जॉब, यू विल गेट प्रमोटेड। यू विल बी दैट लकी वन हु डजंट रियली हैव टू लिव पे चेक टू पे चेक। आपके अकाउंट में वो सेविंग होगी जो आप चाहते हैं। देखिए अभी मुझे बहुत सारे लोग देख रहे हैं, आई एम श्योर अलग अलग स्ट्रैटा के लोग देख रहे हैं। कुछ होंगे जिनके लिए अगर बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए पड़ा है तो थोड़ा सा सोलैस है कि ठीक है यार सेविंग है। किसी को लग रहा होगा 10 लाख भी है तो सेविंग है, किसी को लग रहा होगा 1 लाख भी है तो सेविंग है, और किसी को लग रहा होगा यार 3 करोड़ भी सेविंग नहीं है। ओके, तो यहाँ पर डिफरेंट लोग देख रहे हैं। द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस लाइव इज जो भी आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन है या जो भी आपके फाइनेंशियल गोल्स हैं, वही गोल्स ये लाइव आपके लिए पूरा करेगा। आज का मेरा वीडियो डेडिकेटेड है आप सबको। आप किस भी बैकग्राउंड से हो सकते हैं, बिजनेस बैकग्राउंड, जॉब, हाउसवाइफ, you can be a student, you can be someone who's just a dreamer, or you can be someone who's a very very hard worker. But today's live will change your life. Keep asking me questions, keep asking me personal questions if you have, because when I cover my points I'll try to cover that. Again I'm saying go and subscribe my YouTube channel because end में आपको एक मैजिकल सरप्राइज मिलने वाला है। Go and search for नेहा कानाबार मैजिक ऑफ मैनिफेस्टेशन, या फिर मैंने लिंक यहीं पे दी है सब्जेक्ट में, उसको क्लिक करिए। ओके, तो अब आपको अगर बहुत अच्छा फील हो रहा है कि हम डेट फ्री लाइफ जी रहे हैं, हमारे जो घर का लोन है, कार का लोन है, वो सब फ्री हो गया है, हम लोग आज जो बिजनेस में हमारा पैसा स्टक है वो निकल गया, कोई हमें पैसा देने वाला था, बेड डेट्स थे वो नहीं मिल रहे थे, मिल गए, जॉब में प्रमोशन हो गया, माई जॉब इज सिक्योर्ड, आई एम गोइंग थ्रू दिस टफ टाइम वेरी वेरी स्मूथली। ओके, बिकॉज ये पॉसिबल है। और ये कैसे पॉसिबल है, ये तरीके मैं आपको दूसरों की तरह नहीं बताऊंगी कि ये करिए, ये प्रोसेस करिए, ये प्रोसेस मत करिए। दो आई बिलीव इन एवरीथिंग विच एवरीबडी सेज। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ इस लाइफ के सोल्यूशन स्टार्ट होने से पहले, जो भी आप बिलीव करते हैं, जो भी आप पर्सनली बिलीव करते हैं, वही आपके लिए काम करता है। अगर आप बिलीव करते हैं कि एक स्पेसिफिक स्टोन पहनने से आपकी ज़िंदगी चेंज होगी, तो आपकी ज़िंदगी चेंज होगी। लेकिन अगर आप बिलीव करते हैं कि ये सब चीज़ें ठीक नहीं हैं, तो ये सब चीज़ों में मत पड़िए प्लीज़। अगर मैं जो आपके साथ कर रही हूँ, विनीता इज आस्किंग डू वी हैव टू मेंशन आवर बर्थ डेट। विनीता नो, बिकॉज आई एम अ फंक्शनल ट्रेनर।
मैं बात करती हूँ लीडरशिप स्किल्स की जो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, मैनिफेस्टेशन स्किल्स की जो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, सेल्स स्किल्स की जो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैं आपको शायद कोई मंत्र, जादू, मेथड, स्टोन, बर्थ डेट, ये सब नहीं बता पाऊंगी क्योंकि आई एम नॉट एन एक्सपर्ट हियर। आई एम एन एक्सपर्ट मैनिफेस्टेशन कोच। मैं आपके ज़िंदगी में वो जादू लाने की ताकत रखती हूँ जो आप डिज़र्व करते हैं, जो आपका पोटेंशियल है। अगर आप बिलीव करते हैं एस्ट्रोलॉजी में, गो टू अ गुड एस्ट्रोलॉजर, कीप बिलीविंग इट। लेकिन ऑफकोर्स मैनिफेस्टेशन आपके लिए भी काम करेगा, लेकिन एक बात ध्यान रखनी, अगर आप इन सब में बिलीव नहीं करते और कोई आपसे कहता है कि प्लीज़ बिलीव इन दिस, प्लीज़ बिलीव इन दिस, डोंट गिव इन टू इट। सेकेंड, जब आप किसी का लाइव इस तरह देखते हैं, प्लीज़ आस्क देम अबाउट द क्रेडेंशियल्स, बिकॉज आज मैंने देखा है मैनिफेस्टेशन के नाम पे भी बहुत सारे लोग मैनिफेस्टेशन वीडियोस करने लगे हैं, बट व्हाट हैव दे done in this space? Have they done any certificates? Have they done any, have they lived that life of their dreams themselves? Are they walking the talk? क्या वो खुद वो जिंदगी जी रहे? सबसे पहले मैं अपनी सक्सेस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं एक इंजीनियर और एक MBA हूँ। Coming from a middle class background, my papa was in a government job and we were 4 brothers and sisters, so quite a middle class family living with limited resources. Dreams बड़े थे लेकिन resources कम थी. Okay, of course I was in a St. Joseph school, a convent school all my life, तो अच्छा education मिला, लेकिन साथ में उतनी सारी ड्रीम्स पूरे करने की फैसिलिटीज़ नहीं मिली, अपने पापा मम्मी से हेरिटेड मनी नहीं मिला। तो जब मैंने मैनिफेस्टेशन के बारे में जाना तो मैंने इसको अपनी छोटी छोटी चीज़ों में इम्प्लीमेंट करना कोशिश किया। जैसे अगर आज बॉम्बे में आप कहीं जाते हैं और आपको एक पार्किंग लॉट चाहिए रहती है तो आपको लगता है कि पता नहीं पार्किंग स्पेस मिलेगी कि नहीं। मैनिफेस्टेशन से आप पार्किंग स्पेस अट्रैक्ट कर सकते हैं और सडनली आप देखेंगे कि अरे पार्किंग आ गई। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ बैठ के एक सेशन कर रही हूँ, सडनली आई एम जस्ट एस्पायरिंग फॉर अ कॉफ़ी और मैं मैनिफेस्ट करूँ, तो सडनली माई हस्बैंड विल जस्ट सडनली मेक अ कॉफ़ी, या मेरा सर्वेंट आके पूछेगा दीदी कॉफ़ी चाहिए क्या। ओके, सो विच इज़ वंडरफुल बिकॉज दिस इज़ अ ईजी वे ऑफ मैनिफेस्टेशन। तो आज का जो मैजिक हुआ मेरे लाइफ में वो ये हुआ कि जब मैंने ये डिसाइड किया कि मैं आपके साथ मैनिफेस्टेशन की लाइव शेयर करूँगी, तो suddenly there was a money, which was stuck since Meera knows about it. She must be watching my live. It was stuck since literally 5 months now, and suddenly that person pings me. उन्हीं ने खुद मुझे पिंग किया और it's around 3 lakhs, which is big money. और उन्होंने मुझे बोला कि आपके ये डिटेल्स दे दो, the money is getting processed. Imagine इस टफ टाइम में जो 6 महीने से पैसा अटका हुआ है वो सडनली हुआ क्योंकि मैंने अपना मैनिफेस्टेशन फोकस उस पैसे पे किया। अब कैसे किया? आपको लग रहा होगा कि ये बातें तो बहुत अच्छी लग रही है लेकिन क्या ये वर्क करती है? तो लेट मी टेक यू टू माय करंट स्टेटस ऑफ लाइफ। आज a girl who's coming from middle class who had hardly few I would say thoda paisa to pay my installments of my scooty, to today owning my own Mercedes. One person who got married in a house which was a 1 BHK, to having around 4 houses in a city like Mumbai. Of course, I'm a founder of the Community So Beautiful Universe of Moms, which is a parallel pipeline of income for me other than my primary jobs. I was on a national position in my career of just 16 years, corporate careers of 16 years में I was holding a national position. आज मेरे पास बेस्ट ऑफ द फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ द फैमिली, एक्सटेंडेड रिलेटिव्स, wonderful husband, beautiful kids, and a very good support system of my team is there because I've manifested this in my life. और जो लोग मुझे जानते हैं और जो लोग मुझे लाइव पे देख रहे होंगे वो बोलेंगे, वो वेट कर सकते हैं कि जो मैं बोल रही हूँ सच है। ठीक है, तो आज अगर मैं ये अचीव कर सकती हूँ तो मुझे लगता है आप सब मुझसे बहुत ज़्यादा इसको अचीव कर सकते हैं। ठीक है, राइट नाउ स्टार्ट टैगिंग people whose life you want to change, because now I'm sharing some very very amazing things जो आपको हिला देगा। ओके, तो उन लोगों को टैग करिए इस लाइव पे जो आपको लगता है इस लाइफ से जिनका फ़ायदा होगा, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो आप उनकी ज़िंदगियाँ बदलेंगे और जैसे ही आप किसी और की ज़िंदगी बदलते हैं आपकी ज़िंदगी मल्टीफोल्ड बदलती है। तो मैं बार बार यही बोल रही हूँ कि कहीं पे मेरा सेल्फिश रीज़न है कि ये लाइव जो मैं आपके साथ कर रही हूँ, ये लाइव मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी इससे बदलेगी, मेरी ज़िंदगी भी बदलेगी और मल्टीफोल्ड बदलेगी। तो आप भी अगर किसी से प्यार करते हैं, किसी की लाइफ में बदलाव चाहते हैं, अगर उन्हें कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ है, उन्हें टैग करिए, क्योंकि राइट नाउ व्हाट आई एम शेयरिंग विथ यू इज़ अ लाइफ चेंजिंग थिंग। ओके, सबसे पहले फर्स्ट थिंग इन लाइफ, आप
आपको पता है क्या कि आपका आपके पैसे के साथ रिलेशनशिप कैसा है? अब आपको लग रहा होगा ये पैसे के साथ क्या रिलेशनशिप होता है? ओके, व्हाट इज द रिलेशनशिप विद मनी? अगर हम कहते हैं कि हम सब एनर्जीज हैं और पैसा विच इज़ अ ग्रीन एनर्जी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो क्या हमें उससे भी अपना रिलेशनशिप नहीं स्टेब्लिश करना चाहिए? करना चाहिए, क्योंकि देयर इज़ वन ह्यूमन एनर्जी एंड वन ग्रीन एनर्जी। तो जब ये दोनों एनर्जीज को सिंक अप होना है तो हमें अपने रिलेशनशिप पे मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन हम थोड़ा उल्टा करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मनी एक इंसान होती, एक गर्लफ्रेंड होती है आपकी, या एक बॉयफ्रेंड होती है, आपका स्पाउस होती, या समवन हु यू लव होती, जिनको आप अपना रिलेशनशिप में लाना चाहते हैं, और उसके बाद आप उनके लिए ऐसे शब्द यूज़ करते हैं, ओ गॉड यू आर सो बैड, यू नो, ओनली ईविल पीपल हैव यू, बट आई मिस यू, प्लीज़ मेरे पास आ जाओ, आई हेट यू सो मच, यू नो, मनी सक्स बट प्लीज़ मेरे पास आ जाओ, यू नो, मनी सिर्फ बुरे लोगों की चीज़ होती है, बट प्लीज़ मेरे पास आ जाओ। तो सबसे पहले ये समझिए कि जिसको आप अपनी लाइफ में, जिसके साथ आप एक रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहते हैं, आप उसी को उल्टा कैसे बोल सकते हैं। मैं आपके लिए कुछ चीज़ें पढ़ के बताती हूँ जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं जब लोगों के अपने मनी के साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं होते। पहला, आई शुडंट मेक मोर मनी देन माई स्पाउस। यहाँ पे क्योंकि बहुत सारी मदर्स हैं, विमेन हैं जो मेरे लाइफ को देख रही हैं, अगर उन्हें लगता है कि उनके हस्बैंड से वो ज़्यादा पैसा कमाती है और उन्हें ये चीज़ का थोड़ा सा भी गिल्ट है, या उन्हें कोई पुट डाउन करता है और वो उनके मन में आता है कि आई शुडंट मेक मोर मनी देन माई हस्बैंड, या हस्बैंड को लगता है अरे यार माई वाइफ शुडंट नॉट मेक मनी मोर देन मी, यू नो, या मनी इज ईविल, मनी जो भी अमीर बना है वो ज़रूर गलत रास्ते से बना होगा। मतलब नेहा ने बोला आज तो ये इतनी बड़ी बन गई है, आज तो इसके पास, इसने घर रेंट्स पे दिए हुए हैं, इसके पास इतने सारे घर हैं, इसके पास इसकी ड्रीम कार्स है, तो मतलब इसने ज़रूर कुछ गलत काम किया होगा। इसका मतलब है आप मुझ पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं मनी पे। और अगर यहाँ पे जो अलग अलग धर्म के लोग मुझे देख रहे हैं वो जानते होंगे, हर धर्म में मनी के बारे में बहुत ब्यूटीफुल चीज़ें कही गई है। हर सेंट, हर साधु, हर महापुरुष ने जब पैसे के बारे में बात की है तो बहुत अच्छी बातें की है। जैसे अगर हिंदू धर्म के लोग मुझे आज देख रहे हैं, हिंदी धर्म के लोग, तो वो लक्ष्मी पूजा जब करते हैं तो लक्ष्मी इज़ अ गॉडेस ऑफ मनी, और आप उन्हीं के सामने जाके, मतलब इधर आप दिवाली पे पूजा कर रहे हैं कि भगवान लक्ष्मी जय हो, और इधर आप आके बोल रहे हो अपने दोस्त को जब आप उसके साथ बिजनेस कर रहे हो या किसी के साथ, ये मैं पैसे के लिए नहीं कर रही हूँ, आई एम नॉट डूइंग इट फॉर मनी। इमेजिन, आप पैसे के लिए नहीं कर रहे, यू डोंट लाइक मनी, तो फिर वाई आर यू प्रेजिंग अ लॉर्ड, अ गॉडेस जिसमें आप बिलीव नहीं करते। आप अपने गॉड में बिलीव करते हैं, आप अपने गॉड को अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, तो आप उनके बारे में ऐसा कैसे कर सकते हैं कि मैं पैसे के लिए नहीं कर रही हूँ? यू हैव टू डू इट फॉर मनी, because there's nothing wrong with saying that. In fact, सब लोग एक साथ बोलिए, मेरे साथ बोलिए, I am doing it for money. Write in the comments, I am doing it for money. Anybody who's a businessman right now, जब आपके बिजनेस ट्रांजेक्शन में कोई आके बोलता है मैं तो तुम्हारे घर जैसा हूँ, या ये तो मेरा पक्का दोस्त है, या ये तो मेरा रिश्तेदार है, इससे मैं पैसे कैसे लूँ? नो, दैट्स नॉट अ राइट थिंग। व्हेन आई से पैसे कैसे लूँ, आप एक्सचेंज ऑफ एनर्जी कर सकते हैं। एक्सचेंज ऑफ एनर्जी का मतलब होता है, अगर फॉर एग्जाम्पल मेरी सिस्टर एक फैशन डिज़ाइनर है, अगर उसने मेरे लिए कुछ बनाया, आई नो दैट स्निग्धा ने खुद भी कपड़ा खरीदा होगा, खुद भी वो सारा स्टिचिंग चार्जेस पे किया होगा, शी इज़ डूइंग इट फॉर मनी and I'm not paying her money. So what am I paying her? If I have a community, I can always tell her, स्निग्धा मैं तुम्हारे लिए ये बाटा कर दूंगी कि मैं तुम्हारे बिजनेस को इस कम्युनिटी पे प्रमोट कर दूंगी जो मेरी कम्युनिटी। ओके, सो अंडरस्टैंड द ब्यूटी ऑफ एनर्जी एक्सचेंज। जो पहले चलता था बाटर, कोई ना कोई एक्सचेंज होना ज़रूरी है। ये आपके लिए भी बेनिफिशियल है, आपके रिलेशनशिप विद मनी के लिए भी बेनिफिशियल है, और सामने वाला जो आपके साथ डील कर रहा है उसके लिए भी बेनिफिशियल है। उन्हें समझाइए कि आई एम डूइंग इट फॉर मनी बिकॉज मनी इज़ ऑल अबाउट एक्सचेंज। क्योंकि आज अगर आपने ये कर्मा बैलेंस नहीं किया मनी का, मतलब गिव एंड टेक, you will be disturbed, your karma will be disturbed, plus their karma also will be disturbed. उनका कर्मा भी हिलेगा, ठीक है? Please do it for money. Second thing, how many of us can proud, there's no word called proudly, so बहुत ज़्यादा गर्व से कह सकता है कि I love money. हमें लगता है यार ये कैसे बोलेंगे, लोग बोलेंगे ये बहुत greedy है, ये बहुत selfish है, इसी कारण आप कभी आई लव यू नहीं बोल पाते। इनफैक्ट बहुत सारे मेन है जो अपने फादर को स्पेशली आई लव यू नहीं बोलते, बिकॉज उन्हें कहीं ना कहीं हिच होती है। हमारी कंडीशनिंग ऐसी है कि दे आर नॉट वेरी कंफर्टेबल सेइंग आई लव यू डैडी, आई लव यू मम्मा।
इसी तरह से आपको वही हिच आपके पैसों के मामले में आती है. एट टाइम्स यू डोंट वांट टू से आई लव मनी, यू नो, आई लव मनी. There's nothing wrong in it. You want money in your life, still you're saying, I don't love money. Okay, don't say that. Say, I love money. It's very easy. I love money. I love money. Okay, I'm doing it for money. Okay, next एक बहुत common myth होता है जो लोग कहते हैं सारे जो मनी होता है, मनी सारे रिश्तों को ख़त्म कर देता है, पैसा सब चीज़ों को ख़त्म कर देता है. मनी किल्स द रिलेशनशिप, मनी स्पॉइल्स रिलेशनशिप्स. प्लीज़, जैसे मैंने स्टार्ट ऑफ द लाइफ कहा, जो आप बिलीव करते हैं वही होता है. अगर आपको लगता है कि पैसा रिलेशनशिप ख़राब करता है तो पैसा रिलेशनशिप ख़राब करेगा. अगर आपको लगता है पैसा सिर्फ बुरे लोगों के लिए और आप तो बहुत अच्छे, तो आपके पास पैसा नहीं आएगा. बिल्कुल गलत थॉट है कि मनी के बारे में जो बहुत बात करते हैं, मनी के बारे में जो जो मनी जिनके पास होता है वो बुरे लोग हैं, उन्होंने ईविल तरीके से मनी कमाया है. ये सब चीज़ों से आप अपना मनी के साथ रिलेशनशिप ख़राब कर रहे हैं. ठीक है. फिर एक और बहुत सिंपल चीज़ है, लोग स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं. लाइक आई एम ऑल्सो मैनिफेस्टेशन एंड अ स्पिरिचुअल कोच. मैं इनफैक्ट अपने यूट्यूब वीडियो पे 12 स्पिरिचुअलिटी लॉज के ऊपर बहुत सारे वीडियोस करने वाली हूँ. और लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो एक बहुत फेमस लॉ हो गया है, जिसने सीक्रेट बुक पढ़ी होगी या मूवी देखी होगी उन्हें पता होगा, रोंडा ब्रायन ने इसे बहुत फेमस किया है. थैंक्स टू रोंडा दैट हम सबको आज लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता है. लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक अकेला लॉ नहीं है. देयर आर 12 लॉज लाइक दैट. ओके, देयर इज अ लॉ ऑफ वाइब्रेशन, देयर आर मेनी लॉज. अब मैं इस लॉ के आपके बारे में आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जब आप स्पिरिचुअलिटी और मनी को अलग कर देते हैं, जैसे मैंने विपश्यना का कोर्स किया है एस.एन. गोयनका जी के विपशी केंद्र में. और जब मैं विपश्यना के इस कोर्स के लिए गई थी, और मैं बहुत जल्दी किसी को अपना गुरु नहीं मानती हूँ. आई डोंट बिलीव इन पीपल वेरी फास्ट, बिकॉज मे बी सेल्स ट्रेनर माइंड प्रैक्टिकल एसेस करते हैं. और जब मैं गोयनका जी का लेक्चर सुन रही थी, सच अमेजिंग सक्सेसफुल बिजनेसमैन हु इज इनटू स्पिरिचुअलिटी, हु इज ऑल्सो डूइंग समथिंग सो वंडरफुल. लाइक आपको पता है विपश्यना में जब आप 10 डेज के लिए जाते हो कोर्स करने, you don't have to pay even a single rupee. Not even a single rupee. You stay there for 10 days. I was given a 5-star treatment. I was in a single room. All of us were having our own room. AC room था, attached bathroom. You get your meals. You get to meditate. आपसे एक भी पैसा नहीं लिया जाता. आपको सिर्फ क्वालिफाई करना पड़ता है उसमें जाने के लिए. और मैं जब उसमें गई, गोयनका जी की एक बात सुनकर मुझे लगा मेरी गुरु की तलाश खत्म हो गई. जब उन्होंने कहा कि जो गृहस्थ होता है वो भी स्पिरिचुअल हो सकता है. ओके, सो गृहस्थ जैसे हम भी स्पिरिचुअल हो सकते हैं. हमें स्पिरिचुअल बनने के लिए साधु नहीं बनना पड़ता. हमें अपनी घर परिवार को छोड़ के स्पिरिचुअल नहीं बनना पड़ता. स्पिरिचुअलिटी एक इनेट चीज़ है जो हमें अपने अंदर, जब हमने डिसाइड कर लिया कि हमें स्पिरिचुअल होना है, हमारी स्पिरिचुअलिटी हमारा धर्म है. और धर्म का मतलब संप्रदाय नहीं है. ओके, संप्रदाय इज रिलीजन. जब आप अगर आप विपश्यना फॉलो करते हैं तो आपको पता चलेगा धर्म जो पुराने ज़माने में कहा जाता था, जो हिंदू लैंग्वेज में धर्म का मतलब होता था स्वभाव. जैसे आग का स्वभाव है जलना. आग का कोई धर्म नहीं है. आग कोई हिंदू नहीं है, मुस्लिम नहीं है, सिख नहीं है, ईसाई नहीं है. सारे ये जो चीज़ें, ये संप्रदाय हैं. और धर्म है स्वभाव, यानी हमारी प्रकृति. ओके, इसी तरह से अगर मेरे हाथ में कोई चीज़ बहुत ठंडी है, बर्फ़ है, बर्फ़ का स्वभाव है ठंडा करना, शीतल करना. धर्म है शीतल करना. धर्मराज युधिष्ठिर जो धर्म की अनुयायी थे. अभी आज धर्म के ऊपर बात नहीं हो रही है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लोग कहते हैं स्पिरिचुअल लोग पैसे की बात करें तो अच्छा नहीं लगता. क्यों? स्पिरिचुअल का मतलब पैसे से रिलेटेड होता है. कैसे, मैं आपको बताती हूँ. गोयनका जी एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, गृहस्थ जीवन में आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप धन अर्जित करें, यानी आप पैसा कमाएं. और आपके ऊपर जो लोग डिपेंडेंट है, आपके बच्चे जिन्हें आप ज़िंदगी में लाए हैं, आपके बच्चे, आपके फैमिली मेम्बर्स, अगर आप अर्निंग मेंबर है घर के, आपकी जिम्मेदारी है. इनफैक्ट जो नहीं भी अर्निंग मेंबर है, जो हाउसवाइफ यहाँ पे देख रहे हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है. हर गृहस्थ को धन अर्जन करना चाहिए, मतलब आपको धन कमाना चाहिए. जो गृहस्थ धन नहीं कमाता, दैट इज़ अ प्रॉब्लम. अगर आप गृहस्थ हैं और आप धन नहीं कमाते, देन यू आर नॉट फॉलोइंग योर धर्म. वैसे ही जो साधु बन जाते हैं, जो संत हो जाते हैं, वो अगर धन कमाते हैं तो दे आर नॉट फॉलोइंग देयर धर्म. साधु के लिए धन इकट्ठा करना इज अगेंस्ट देयर साधु धर्म. गृहस्थ के लिए
धन नहीं अर्जित करना इज अगेंस्ट द ग्रस्त धर्म। यहाँ पर जितनी हाउसवाइफ्स मुझे देख रहे हैं या जितने ऐसे लोग देख रहे हैं जो आज अपने लिए, अपने परिवार के लिए कुछ भी अर्जित नहीं कर रहे हैं, धन नहीं कमा रहे हैं, उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है पैसे से एक रिलेशनशिप स्टेब्लिश करना। तो मैं अपील करूंगी कि सारे, स्पेशली मेरी मदर्स जो मुंबई मॉम्स में मुझे देख रहे हैं, प्लीज़ मेक श्योर इस लॉकडाउन का आप पूरा इस्तेमाल करें अपने लिए एक पैरेलल बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। कुछ भी करिए, भले ही आपको उससे 1000 रुपये महीने की आमदनी हो, कुछ आमदनी आपको चाहिए ही चाहिए। धन अर्जित करना आपका धर्म है क्योंकि आप एक गृहस्थ हैं, ठीक है। तो अगर स्पिरिचुअलिटी को जो लोग धर्म से जोड़ते हैं और आपको लगता है ये तो बहुत पाखंडी है, गलत बात है, आप गृहस्थ होकर पैसे को एस्पायर करके भी अपने रिलेशनशिप में सक्सेसफुल हो सकते हैं और अपने दूसरों का भला कर सकते हैं। लास्ट जो एक बिलीफ है जो मैंने बहुत देखा है कि लोगों के साथ होता है, और सारी मदर्स इनफैक्ट बहुत बोलती है अपने बच्चे को, क्या पैसे पेड़ पे लगते हैं? डोंट स्पेंड मनी, मनी डजंट ग्रो ऑन ट्रीज, बट सॉरी टू से मनी ग्रोज ऑन ट्रीज। पैसे पेड़ पर ही लगते हैं। तो अपने बच्चों को जब भी आप ये कहते हैं पैसे पेड़ पे नहीं लगते हैं, योर रिलेशनशिप विद मनी इज गेटिंग बैड। पैसे पेड़ पर ही लगते हैं ना। पैसा क्या होता है? पैसा इज पेपर। वेयर डज पेपर ग्रो? पेपर ग्रोज ऑन ट्रीज। सो मनी लिटरली, पैसा पेड़ पर ही उगता है। अगर आप किसी को कहें, फॉर एग्जाम्पल एक ये पेपर है मेरे पास, और आप अगर किसी को कहेंगे, फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट शो यू कि दिस इज अ पेपर, कैन यू गेट 10,000 ऑफ दीज पेपर फ्रॉम पीपल। आप लोगों से इस तरह के कोई पेपर मांग सकते हैं क्या? थोड़े पेपर्स इकट्ठे कर सकते हैं? तो आप बोलेंगे अरे उसमें क्या प्रॉब्लम है, पेपर्स तो हम इजीली इकट्ठे कर सकते हैं। तो पैसा भी तो पेपर ही है। पेपर इकट्ठा करना अगर आसान लगता है आपको, तो पैसा इकट्ठा करना आसान क्यों नहीं लगता? ओनली डिफरेंस बिटवीन अ पेपर एंड मनी इज व्हाट इट्स द एनर्जी। द एनर्जी विच सराउंड्स दिस पेपर मेक्स इट मनी। वरना मनी तो आज मिंट्स में बनती है, मनी तो आज पेड़ों पे लगती है। मनी इज अ वेरी सिंपल थिंग टू अक्वायर। सबसे पहले एक चीज आप इस लाइफ से लेकर जाइए, आप ये कहना बंद कर देंगे कि मनी इज इक्वल टू हार्ड वर्क। मनी इज नॉट इक्वल टू हार्ड वर्क। मनी इज नॉट डिफिकल्ट। मनी इज अ वेरी इजी थिंग। अगर आपको लगता है मनी डिफिकल्ट है, यू आर इन अ प्रॉब्लम डार्लिंग। हो सकता है फिर आप हमेशा ही मनी को हार्डवर्क मानते रहे और हार्डवर्क आपसे हो नहीं रहा है, इसलिए पैसा आपके पास कठिनाई से ही आएगा, क्योंकि पैसा तो कठिनाई से ही आता है ना। पैसा कठिन नहीं है, पैसा कमाना कठिन नहीं है। ओके, ये सारे बिलीव्स है जो कॉमन बिलीव्स हैं, और इन सब बिलीव्स के साथ हम जो स्टक होके बैठे रहते हैं। आज आप अपने बच्चे को कंडीशन कर रहे हैं पैसा पेड़ पे नहीं लगता, तो बेचारा बच्चा या तो बहुत माइजर बन जाएगा बड़ा होके, अपने बच्चों को भी वही बोलेगा पैसा पेड़ पे नहीं लगता, या तो फिर वो बच्चा सोचेगा अरे मेरे माँ बाप ने तो मुझे कभी जिंदगी में खर्चे नहीं करने दिए, पर मैं तो बहुत खर्च करूंगा। सो ही विल बिकम अ ओवर स्पेंडर, शी विल बिकम अ ओवर स्पेंडर, जिसके पास कभी सेविंग्स नहीं होगी क्योंकि स्पेंड करते रहेंगे। ठीक है, प्लीज डोंट स्पॉइल योर नेक्स्ट जनरेशन। अब मैं आपको रिलेशनशिप ऑफ मनी समझाने के बाद एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल पे मैं एक नया कोर्स चालू करने वाली हूँ। इस कोर्स का नाम है मनी हाइस्ट। ओके, मनी हाइस्ट मतलब ये जो नेटफ्लिक्स का सुपरहिट सीरीज मनी हाइस्ट है वो नहीं, लेकिन हाँ इट्स ड्रॉइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम मनी हाइस्ट, क्योंकि मनी हाइस्ट में मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, अगर आपने वो सीरीज़ देखी है, इट्स अ स्पेनिश सीरीज। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, जो प्रोफेसर हु इज़ द मास्टरमाइंड है, जो अपने स्टूडेंट्स को बोलता है या जो लोग हाइस्ट करने जाते हैं उनको कहता है कि हम किसी का पैसा नहीं चुरा रहे, वी आर नॉट गोइंग बिहाइंड समवन्स मनी, वी आर गेटिंग what belongs to no one, तो जब वो हाइस्ट में यानी डकैती जो करते हैं, वो जहाँ से जाकर ये पूरी लूट होती है, ये एक बैंक में होती है, मिंटिंग प्रेस में होती है, जहाँ पे नोट्स बनते हैं। तो वो ये बताते हैं कि हम लोग मिंटिंग प्रेस से पैसा उठा रहे हैं, तो हम लोग किसी का पैसा नहीं चुरा रहे। ऑफकोर्स द थीम रिमेन सेम, लेकिन मनी हाइस्ट जो कोर्स मैं आपको यूट्यूब पे लॉन्च करने वाली हूँ, उस हाइस्ट कोर्स के द्वारा हम किसी और का पैसा नहीं चुराएंगे, हम गलत तरीक़ों से पैसा नहीं कमाएंगे, हम ऑनेस्टी वाला इजी मनी अपनी लाइफ में लाएंगे, और वो पैसा जो किसी और को बिलोंग नहीं करता है, हमारे को बिलोंग करता है। हम उतना ही पैसा कमाएंगे जितना हमारा पोटेंशियल होगा, हम उतना ही पैसा घर लेके जाएंगे जितनी हमारी कैपेबिलिटी होगी, और जैसा हमारा रिलेशनशिप होगा। हम उतना पैसा अपनी लाइफ में कमा पाते हैं जैसा हमारी
मनी ब्लूप्रिंट में होता है। अब मनी ब्लूप्रिंट क्या होता है, इस प्रोग्राम मनी हाइस्ट में मैं आपका मनी ब्लूप्रिंट भी बनवाऊंगी। इट्स अ फ्री प्रोग्राम अगेन बिकॉज आई बिलीव इन शेयरिंग दिस नॉलेज। लेकिन इस मनी हाइस्ट प्रोग्राम में आने के लिए आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, आपको मेरे यूट्यूब चैनल नेहा कानाबार को अपनी टाइमलाइन पे शेयर करना पड़ेगा, अपने फेसबुक इंस्टा हैंडल पे, और आपको मेरे किसी भी वीडियो में, उसमें मेरे करीब 5-6 वीडियोज़ है अभी मनी मैनिफेस्टेशन को लेके, किसी भी वीडियो के कमेंट में जाकर लिखिए कि गेट मी इन, सिर्फ लिखिए गेट मी इन, और मैं आपको इंक्लूड करूंगी। एक एक्सक्लूसिव ग्रुप बना रही हूँ मैं मनी हाइस्ट का, जिसमें मैं उन लोगों को इंक्लूड करूंगी जिन्हें अपने मनी ब्लूप्रिंट बनाने हैं और जिनको मेरे साथ इस पूरी जर्नी में, मनी हाइस्ट की जर्नी में सफ़र करना है। अगेन देयर इज़ नो मनी एक्सचेंज देयर, इट्स ओनली द एक्सचेंज ऑफ आई गिविंग यू द नॉलेज एंड यू हेल्पिंग मी गेट मोर पीपल ऑन टू इट। ये सिर्फ 500 लोगों के लिए होगा क्योंकि मुझे हर किसी को इंडिविजुअल अटेंशन देना है। इस कोर्स में मैं आपसे वो भी डिस्कस करूंगी आपकी मनी स्टोरी क्या है। अब मनी स्टोरी क्या होती है? मनी स्टोरी वो होती है कि अगर आप एक ऐसे घर में पैदा हुए हैं जहाँ पे बहुत पैसा था लेकिन द एंटायर बिजनेस कोलैप्स्ड, मतलब पूरा बिजनेस डूब गया और इस कारण से आप मनी को लेके बहुत इनसिक्योर हो गए, तो ये आपकी मनी स्टोरी है। आपकी मनी स्टोरी आपके बचपन में लिखी जाती है, आपके बचपन में आपकी मनी स्टोरी लिखी जाती है। आप उस मनी स्टोरी को रिटर्न नहीं कर सकते या चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो बचपन में ही लिखी गई है। लेकिन आप किसकी मनी स्टोरी चेंज कर सकते हैं? अपनी कमिंग जनरेशन की, यानी आपके बच्चों की मनी स्टोरी आप चेंज कर सकते हैं आफ्टर लर्निंग अबाउट योर मनी स्टोरी। तो मैं उसमें आपको मनी स्टोरी सिखाऊंगी, आपका मनी ब्लूप्रिंट बताऊंगी। मनी ब्लूप्रिंट का मतलब होता है, अगर यहाँ पे वो लोग मुझे देख रहे हैं जिनके बैंक अकाउंट्स है, मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताती हूँ। अपने बैंक अकाउंट्स में जाकर रफली अगर आप मोरलेस जाके चेक इन करेंगे, अभी लॉग करेंगे ऑनलाइन बैंकिंग में, तो आपको दिखेगा कि जनरली जो आपका मेन अकाउंट है, प्राइमरी अकाउंट है, सैलरी हो सकता है, बिजनेस का अकाउंट हो सकता है, पर्सनल हो सकता है, उसमें आप देखेंगे कि बार बार मुझे जनरली यही फिगर मेरे अकाउंट में आके रह जाता है। मतलब यार मेरे पास 6-7 लाख आते हैं, खर्चे होते हैं, फिर वापस ये 6-7 लाख पे रुक जाता है मेरा बिजनेस अकाउंट का बैलेंस। या मेरा सैलरी का है, यार हर महीने मुझे 2-3 लाख रुपए सैलरी आती है, वापस जाके 2-3 लाख हो जाता है, उससे ज़्यादा भी नहीं होता, उससे कम भी नहीं होता। इसको कहते हैं मनी ब्लूप्रिंट। यानी कहीं पर जैसे बोलते हैं ना, वेट में एक प्लेट्यू आता है जहाँ पे आपका वेट स्टक हो जाता है, फिर आपके लिए वेट लूज करना है, वेट गेन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि वो आपका प्लेट्यू वेट होता है। सिमिलरली आपका मनी ब्लूप्रिंट आपका प्लेट्यू है जहाँ पे जाके बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उसके ऊपर पैसा कमाना है, उसके नीचे जाना। तो अगर वो आपके लिए कंफर्टेबल है तो आप बहुत कंफर्टेबल रहते हो कि ठीक है यार बैंक में 10-15 लाख पड़ा है, पर 10-15 लाख ही क्यों पड़ा है? डोंट यू डिजर्व अ लिटिल बिट मोर? तो मनी ब्लूप्रिंट में मैं आपको वो सिखाती हूँ। उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग कोर्स भी मैं आपको मनी हाइस्ट में करवाऊंगी विच इज़ हैबिट्स ऑफ बिलियनियर्स, और उसमें कुछ हैबिट्स मैं आज भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अभी जब ये लाइव में एंड करूँगी उसमें मैं आपको 3 चीज़ें बताऊँगी। पहला, बिलियनियर्स में ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप भी प्रैक्टिस करके ईजिली एक बिलियनियर बन सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा आज बॉम्बे में लॉस एंजलिस से ज़्यादा मिलियनियर्स हैं। वर्ल्ड में, इंडिया में बहुत सारे नए बिलियनियर्स पॉपअप हुए हैं, बहुत सारे नए जनरेशन के लोग नए अमीर बन रहे हैं, नए रईस जो कभी खानदानी रईस नहीं थे, बट सडनली दे बिकम दिस न्यू ब्रीड ऑफ रिच एंड फेमस पीपल। कैसे? ठीक है, कुछ चीज़ें वो कर रहे हैं जो कॉमन है उन सब में, और वो चीज़ें मैं आपको इस लाइव में बताऊंगी। तो मेरे साथ रहिए, टैग करते रहिए उन लोगों को जिनकी लाइफ आप चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि ये लाइव में आप जितने लोगों को टैग करेंगे, ट्रस्ट मी, आपके लिए ये लाइव उतना मैजिकली काम करेगा। ठीक है, एंड आई एम श्योर आप सबने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लिया। यहाँ पर गेट मी इन लिखने से नहीं होगा, आपको मेरे किसी भी वीडियो पे, यूट्यूब के वीडियो पे जाकर गेट मी इन लिखना पड़ेगा। वहाँ पे कम कमेंट से मैं इजीली देख लूँगी, 500 लोगों को मैं पिक करूँगी सिर्फ, और उनके साथ इस लाइव में मैं बिलियनर्स की वो हैबिट बताने के बाद आपको कुछ अनकन्वेंशनल तरीके बताऊंगी। सी, कोविड-19 हैज़ हिट ऑल ऑफ अस वेरी बैडली। ठीक है, हम सबको बहुत बुरी तरीके से हिट किया है। स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल पार्ट ऑफ इट। अगर फाइनेंशियली आपको इस पीरियड ने हिट किया है तो मैं जो तरीके आपको सिर्फ 4 टिप्स दूंगी, इतने ईजी टिप्स हैं कि आप जाके इम्प्लीमेंट करेंगे और आप उसका इम्पैक्ट देखेंगे। एंड प्लीज़ लेट मी नो कि वो कितना जल्दी आपके लिए काम कर रहा है। काम तो डेफिनेटली करेगा, 100% काम करेगा। And it's from my experience I'm talking about it. Tag the people जिनके लिए आप 100% ये काम करवाना चाहते हैं और आपके लिए 100% काम करेगा। उसमें कोई दो मत ही नहीं है। हाँ, किसी के लिए 2 महीने में काम करेगा, किसी के लिए 6 महीने में, किसी के लिए शायद 7 days में। ओके,
और मेरा सबसे ब्यूटीफुल टाइम है कि विद इन 48 आवर्स इट विल चेंज योर लाइफ। ओके, तो मैं वो 4 अनकन्वेंशनल टिप्स भी दूंगी, मुझे याद दिलाइएगा अगर मैंने लाइव बंद करने से पहले आपको नहीं बताया। इट्स स्पेशली मेंट फॉर कोविड टाइम। और लास्ट में मैं आपको बहुत क्विक टिप्स दूंगी जो मैं अपनी लाइफ में करती हूँ, जो आप अभी जाकर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अभी इसी वक्त। ओके, आपको उसके लिए कुछ स्पेशल टेक्निक्स या मेथड्स या टूल्स नहीं लगेंगे और आप उससे अपनी लाइफ में इम्पैक्ट ला सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। First thing what I'll tell you is about billionaires, a habit of billionaires which makes them truly the new billionaires of the world, और हमेशा से billionaires है, आगे भी billionaires रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले जो हैबिट होती है बिलियनेयर्स की वो होती है दैट यू चूज योर नेटवर्क। बिलियनेयर्स चूज देयर नेटवर्क। आपने देखा होगा कितने सारे वीडियोस है जहाँ वॉरेन बफेट और बिल गेट्स बहुत सारी चीज़ें साथ में करते हैं। दे इवन स्टार्टेड डोनेटिंग टू सेम कॉजेज, दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन सम प्रोजेक्ट्स टुगेदर। नए एज के बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जिनके स्टार्टअप्स के फाउंडर्स हैं जो एक साथ मिल के कोलैबोरेट होकर काम करते हैं। क्यों काम करते हैं? कोई बता सकता है मुझे क्यों काम करते हैं? क्योंकि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। कहते हैं पैसा वाले के पास पैसा और आता है। ठीक है, पैसे वाले के पास और पैसा आता है। पैसे वाले के पास पैसा इसलिए नहीं आता, पैसे में पैर नहीं लगे, लेकिन पैसा पैसे वाले के पास इसलिए अट्रैक्ट होके जाता है बिकॉज रिच पीपल बिलीव इन हैविंग अ रिच नेटवर्क। व्हेन आई से रिच नेटवर्क, of course it is about financially rich also. If you are a rich person or either you want to become rich, try to stay with people who are having abundance in their life, जिनकी जिंदगी में पैसा है। उनके साथ अगर आप दोस्ती करेंगे आपके लाइफ में भी पैसा आएगा। इसलिए मतलब आपको लगेगा थोड़ा सेल्फिश थॉट है, लेकिन सेकंड थॉट इसको बैलेंस करेगा कि एक जो बहुत रिच है उनके साथ नेटवर्क करिए। सेकंड, नेटवर्क विद पीपल हु टॉक अबाउट रिचनेस। भले ही रिच नहीं है लेकिन बात अबंडेंस की करते हैं, बात पॉवर्टी की नहीं करते, बात गरीबी की नहीं करते, हर समय दुखी बातें नहीं करते। ठीक है, तो ये जो हैबिट है ये बहुत अनकन्वेंशनल हैबिट है बिलियनेयर्स की कि ऑटोमेटिकली आपने देखा होगा कोई नया नया रिच बनता है, सडनली यू गेट इनवाइट्स ऑफ ऑल दीज बिग पार्टीज, बिग नेटवर्किंग इवेंट्स, बिग क्लब्स। क्योंकि अपने आप यू गेट अट्रैक्टेड टू द राइट काइंड ऑफ नेटवर्क। ओके, first thing first, try to interact with people who are either rich and abundant या उनका rich और abundant mindset है, जो हमेशा पॉवर्टी की बातें नहीं करते, जो पैसे की बुराई नहीं करते, जो पैसे के बारे में बुरी बातें नहीं करते, जो पैसे वालों के बारे में बुरा नहीं बोलते। दे आर द पीपल विद द राइट अबंडेंट माइंडसेट। दो ही तरह के लोगों के साथ आपको उठना बैठना है, अपना नेटवर्क बनाना है। पीपल ईदर हु आर रिच और ईदर पीपल हु हैव अ अबंडेंस माइंडसेट। ओके, कीप टैगिंग योर फ्रेंड्स because in the end I'll see who are the ones who have tagged maximum number of people. I might include you in my money heist free program. Okay, अगेन जो लोग YouTube सब्सक्राइब नहीं कर चुके हैं मेरा चैनल, वो प्लीज़ YouTube चैनल सब्सक्राइब करिए, ऊपर लिंक दिए, क्योंकि उसी पर मैं सारे कोर्सेज करने वाली हूँ। इट विल मेक इट ईजियर फॉर ऑल ऑफ अस। सब्सक्रिप्शन के बिना मैं आपको उस एक्सक्लूसिव ग्रुप में ऐड नहीं करूँगी जो मैं उस YouTube से बनाऊँगी। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द सेकेंड हैबिट्स ऑफ रिच एंड फेमस पीपल, जो आई सपोज कुछ लोगों को आपको यहाँ पर पता होगी और कुछ लोगों को नहीं पता होगी, दैट दीज आर द पीपल हु बिलीव इन गिविंग। आप जब कहते हैं गिविंग तो लोगों को लगता है यार हम ये डोनेशन कर रहे हैं, हम ये चैरिटी में जा रहे हैं, हम कुछ नहीं करना है आपको। डोंट डू ऑल दैट, यू नो। अ रिच पर्सन गिव्स इन एनी फॉर्म पॉसिबल। इफ यू आर अ रिच पर्सन और यू वांट टू बिकम रिच, पहले आपको देने के लिए तैयार होना पड़ेगा। तैयार होने का मतलब क्या होता है? दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल अनकन्वेंशनल टिप ऑल्सो। कोविड के समय बहुत सारे हमारे डोमेस्टिक वर्कर्स वगैरह के जॉब छूट गए हैं क्योंकि हम उन्हें बुला नहीं सकते। दिस इज़ अ थर्ड मंथ जब वो हमारे यहाँ काम पे नहीं आ रहे हैं। आप लोगों में से कई लोग उनकी सैलरीज पे कर रहे हैं। हाँ, आप लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, आप लोग क्वेश्चंस पूछते रहिए। आई विल इन द एंड आई विल ट्राई टू स्क्रॉल एंड ऑल्सो इंक्लूड सम क्वेश्चंस। ओके, आप लोग अपने डोमेस्टिक वर्कर्स की सैलरी नहीं दे रहे हैं या दे रहे हैं या दे नहीं पा रहे हैं या देना चाहते हैं पर समझ नहीं आ रहा है क्या करें। इफ़ यू वांट टू बिकम रिच यू हैव टू हैव अ माइंडसेट ऑफ गिविंग, और गिविंग वाले माइंडसेट के साथ आपको अपने फाइनेंशियल सिचुएशंस को मैप अप करना है। कैसे? मान लीजिए आपका बिजनेस डूब गया है और आप दूसरे लोगों को सैलरी देने में आपको बहुत परेशानी हो रही है क्योंकि
आपको लग रहा है यार मेरे ही खर्चे इतने बढ़ गए, मुझे ही नहीं पैसा इनकम हो रहा है, मैं कैसे किसी को दूँ, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने मेड को फ़ोन कर सकते हैं और बोल सकते हैं, अगर उनकी से 5,000 सैलरी आपके साथ, आप उनको फ़ोन करके बोल सकते हैं कि राइट नाउ माई बिजनेस इज़ ऑल्सो नॉट डूइंग वेरी वेल, बट क्या मैं आपको थोड़ा आपके लिए किराना का हेल्प कर सकती हूँ, या आपके घर में किराना भर सकती हूँ, या एटलीस्ट आपको कुछ बेसिक अगर दवाइयों के पैसे चाहिए, अगर अभी रेनी डे स्टार्ट हो गए, अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए, या मैं आपको 50% सैलरी दे सकती हूँ। देने की भावना इंपॉर्टेंट, आप कितना देते हैं इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, देने की भावना इंपॉर्टेंट है, आप कितना देते हैं इंपॉर्टेंट नहीं है। दिस इज अबाउट अ माइंडसेट ऑफ गिविंग, गिविंग का माइंडसेट होना चाहिए, ठीक है। ऑल द रिच पीपल बिलीव इन इट। अगर आपके पास लोग एम्प्लॉयड हैं और आप उनको सैलरीज नहीं दे पा रहे क्योंकि बहुत ज़्यादा सैलरी देनी पड़ रही है, स्पेशली अगर आप स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं, तो कैन यू डू अ लिटिल बिट लाइक गिव देम अ पे कट रादर देन कटिंग देम ऑफ देयर जॉब्स। उनको नौकरी से निकालने से अच्छा है या कंप्लीटली हटाने से अच्छा है कि आप उन्हें कुछ परसेंटेज ऑफ उनकी सैलरी देते रहिए, और जब आपका बिजनेस वापस ब्लूम अप हो जाए आप उनको वो हाफ भी कॉम्पनसेट करके वापस दे सकते हैं। ओके, कैन यू डू समथिंग लाइक दैट? दैट्स अ माइंडसेट ऑफ गिविंग। माइंडसेट ऑफ गिविंग इंपॉर्टेंट है। कॉन्वर्सेशन करिए, डरिए मत, घबराइए मत, क्योंकि जैसे ही आप जब ये माइंडसेट चेंज करते हैं ना, ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में और पैसा आने लगेगा। ट्रस्ट मी, इट वर्क्स लाइक मैजिक। ओके, बिलियनर्स की तरह 11 हैबिट्स, मैं आपको 2 हैबिट्स अभी बताई है, 9 हैबिट्स मैं आपको मनी हाइस्ट में बताऊंगी, क्योंकि मुझे अब आपको दिखाना है कि इस पीरियड में, कोविड के इस पीरियड में आप अपनी लाइफ में पैसा कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, तो अब मैं आपको बता रही हूँ वो अनकन्वेंशनल टिप्स जो आपके काम आएगी। फर्स्ट टिप ऑफ द डे, अगर आपके पास एक डायरी है तो नोट करिए, जब भी आप किसी को पैसा चुकाएं इस पीरियड में, या पैसा डोनेट करें, या उनकी सैलरीज पे करें, ठीक है, जब भी आप उन्हें कुछ भी पे करते हैं, किसी भी चीज़ के लिए देते हैं, मान लीजिए आप अगर ग्रॉसरी खरीद रहे हैं और आप बिल्डिंग में कोई सीनियर सिटीजन है उनकी हेल्प करें, या अपने लिए भी खरीद रहे हैं, जैसे ही आपके अकाउंट से या पेटीएम से पैसा जाता है, या अकाउंट से पैसा जाता है, या आप कैश देते हैं, जैसे ही आप देते हैं, मान लीजिए आपने 5,000 पे किए है, आपने किराना लिया, आपने 5,000 पे किए, या आपके अकाउंट से 5,000 गए किसी भी चीज़ के लिए, एज सुन एज इट गोज, द कैश, कार्ड, पेटीएम, एनी मोड ऑफ पेमेंट, जस्ट थिंक ऑफ वन थिंग। आज से आपको ये सोचना ज़रूरी है, जैसे ही वो आप देख रहे हैं कि पैसा जा रहा है, थिंक ऑफ दैट सेम अमाउंट ऑफ मनी गेटिंग क्रेडिटेड बैक टू यू। ठीक है, तो डेबिट का मैसेज आया मुझे फ़ोन पे, दिस अमाउंट गॉट डेबिटेड फॉर पेइंग माई नेटफ्लिक्स अकाउंट। Oh, I see. I've got the same amount credited for X, Y and Z reasons. आपके उस बैंक अकाउंट में अगर 5,000 देने से पहले 20,000 थे, तो सोचिए वापस 20,000 हो गए। थिंक अबाउट दैट थिंग इमीजिएटली, जैसे ही आप पे करें, जैसे ही कर रहे हैं। सीमा इज सेइंग डूइंग द सेम विद आवर स्टाफ। वंडरफुल सीमा, वेरी ट्रू। गिविंग का माइंडसेट बहुत ज़रूरी है और आप वो कर रहे हो, सो इट्स सो वंडरफुल। ओके, अगर आप लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं जो मैं बोल रही हूँ, प्लीज़ हाँ कहिए। सोनाली सेइंग यस इट वर्क्स। जैसे ही आप किसी को वो दे रहे हैं, आप इमीजिएटली बोलेंगे, सोचेंगे कि वो मेरे इसमें क्रेडिट हो गया है। तो डेबिट आपके कहाँ पे आया है? कॉन्शियस माइंड में आया है, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं दिस अमाउंट गॉट डेबिटेड फ्रॉम माई अकाउंट। क्रेडिट आपके सब कॉन्शियस ब्रेन में आया है। आप सबकॉन्शियस ब्रेन में सोच रहे हैं कि आपको मैसेज आया क्रेडिट, टिंग टिंग, ओह दैट्स अ ब्यूटीफुल साउंड। ठीक है, एक ये अनकन्वेंशनल हैबिट है, किसी ने नहीं सिखाया होगा। ये मेरा प्रूवन स्ट्रैटेजी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस पीरियड में आपको बहुत काम आएगा। ट्रस्ट मी, इस पीरियड में, इन पूरे 3 महीनों में मैंने जितना पैसा खर्च किया होगा, मैंने उससे ज़्यादा पैसा अपने अकाउंट में वापस लिया है। इज़न्ट इट वंडरफुल? जब हम जॉब्स पे नहीं जा रहे, जब हम बिजनेसेस नहीं कर रहे हैं, जब हम खर्चे कर रहे हैं, लेकिन हमारी इनकम कम है, आउटफ्लो ज़्यादा है, इस समय में हमारे पास इनफ्लो और आउटफ्लो बराबर हो जाए, तो दैट्स सो वंडरफुल। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये कहना है कि आप उस क्रेडिट को सोचना है कि आप अपने सबकॉन्शियस में वो क्रेडिट आ रहा है। ठीक है, दैट्स वन टिप। सेकंड टिप इज वेरी सिंपल, एंड आई सपोज somebody just shared it with me, a similar tip. थैंक पीपल व्हेन दे डू बिजनेस विथ यू। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक मॉमप्रेनर है यहाँ पे, अगर आपका एक छोटा बिजनेस है, मान लीजिए आप एक कोडिंग क्लास चलाते हैं, या आप एक होममेड बेकर है, होम बेस्ड बेकर है, और आपसे कोई जब बिजनेस करता है और आपको कोई पेमेंट देता है और आप उनको केक देते हैं या आपको उनको प्रोडक्ट या सर्विसेज देते हैं, थैंक देम इन योर हेड, नॉट जस्ट फिजिकली। मतलब आपने मैसेज पे लिखा थैंक यू, पैसा मिल गया, थैंक यू, ओके, दैट्स नॉट इनफ। थैंक देम इन योर हेड, थैंक देम पर्सनली।
से इट लाउड, अकेले बोल सकते हैं, अगर उनको बोलेंगे तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज खुद बोलिए और मीन करके बोलिए, थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग मी, थैंक यू फॉर डूइंग द बिजनेस विथ मी, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस बिजनेस, एंड मीन इट. अगर वो नहीं, आपको थोड़ी सी हिचक हो रही है कि आप उनको कैसे बोले, प्लीज़ डू इट अराउंड योर ओन सेल्फ. जैसे आप यहाँ पे बैठे अकेले में, आप अपने जितने लोगों ने आपके साथ बिजनेस किया है या जितने लोगों ने, मान लीजिए आपके एम्प्लॉयर ने आपको सैलरी दी है, आप ऐसा मत सोचो यार इसकी तो ड्यूटी है मुझे सैलरी देना, मैंने साल भर इसके लिए काम किया है, मैंने लास्ट ईयर काम किया था, इस साल तो इसको मुझे बोनस देना ही पड़ेगा. नो, जस्ट सी दैट, read it loudly and say thank you XYZ corporation, thank you to my organization for paying me this salary, thank you my client for doing this business with me, thank you for paying this money to me, even if it's 100 rupees or even if it's 1 lakh, whatever it is, thank them. Not thanking them on a message, हम सब करते हैं, thank them aloud. लेट द यूनिवर्स हियर योर वॉइस, आपकी आवाज़ सुनने दो, या उन्हें, मतलब वो ऑडिबल होनी चाहिए, समझे आप मेरी बात, जो साउंड आना चाहिए उस आवाज़ का, उस थैंक यू का. ठीक है. थर्ड अनकन्वेंशनल टिप मैं आपको दे रही हूँ. इस पीरियड में बहुत सारे लोग हैं, इनफैक्ट कम्युनिटी में तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, और हमारे एडमिन्स हमेशा बोलते हैं कि हम लोग कोरोना रिलेटेड कोई भी पोस्ट अप्रूव नहीं कर रहे हैं. ठीक है. हम लोग कोरोना रिलेटेड सप्लाईज भी जो आप बेच रहे हैं वो भी हम पोस्ट अप्रूव नहीं करते. क्यों नहीं करते? 2 रीज़न है. पहले तो कोरोना रिलेटेड जो सप्लाईज़ हैं उनके बहुत सारे रॉन्ग बिजनेसेस चल रहे हैं, जो फेसबुक भी सपोर्ट नहीं करता, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सपोर्ट नहीं करते, एक्सपर्ट्स हमें कहते हैं कि सपोर्ट मत करिए, अथॉरिटीज़ हमें कहते हैं सपोर्ट मत करिए. सेकेंड रीज़न ये है, आप जिस भी चीज़ को ज़्यादा देखते हैं आप उसको एनर्जी देते हैं, एंड यू गिव मोर पावर टू दैट स्पेसिफिक थिंग. और जब आप किसी चीज़ को मोर पावर देते हैं वो चीज़ ग्रो होती है. फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर हाथ में कुछ लग गया है, कोई घाव हो गया है, और आप उस घाव को और कुरेदेंगे, आपके बच्चे को अगर लग गया, आप क्या कहते हैं? उसको छोड़ दो, डोंट टच इट अगेन एंड अगेन, उसको छेड़िए मत, उसको बार बार मत टच करिए. ये क्यों कहते हैं? ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप जितना उस पर फोकस करेंगे जैसे, उतनी वो चीज़ बढ़ती है. इट विल इंक्रीज. सो अगर घाव है तो वो इंक्रीज करेगा, अगर दर्द है तो वो बढ़ेगा. सिमिलरली अगर अच्छी चीज़ है और उस पर आप अपनी एनर्जी देंगे तो वो बढ़ेगा. आई एम श्योर आप लोग उन सबको टैग कर रहे हैं जो लोग आप जिनकी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने ये लाइव तभी देखा है जब मैं लाइव गई हूँ तो उन्हें ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा. प्लीज़ मेक श्योर यू आर टैगिंग पीपल जिनकी लाइफ आप चेंज करना चाहते हैं. और अब हम फोकस करते हैं उस चीज़ पे जिसे हम बढ़ाना चाहते हैं. तो क्या हम कोरोना को बढ़ाना चाहते हैं? आई एम श्योर यहाँ पे एक भी बंदा ऐसा नहीं होगा जो कहेगा कि हाँ वी वांट द कोविड टू गो ऑन एंड ऑन. हम सब चाहते हैं कि कोरोना चले जाए, विश्व से चले जाए, देश से चले जाए, हमारे शहर से चले जाए, हमारी ज़िंदगियों से चले जाए, और हमें इसका सोल्यूशन मिले. तो क्यों हम अपनी एनर्जी उसी पे लगा रहे हैं बाय टॉकिंग अबाउट इट? इनफैक्ट देयर आर पीपल हु आर एनसाइक्लोपीडिया ऑन कोरोना. कम ऑन, यानी डॉक्टर्स हैं, रिसर्च साइंटिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उन्हें करने दीजिए रिसर्च. आप क्यों रिसर्च करते हैं? आप इतनी रैंडम दवाइयों के, काढ़ों के, इम्यूनिटी बूस्टर्स के नाम लेते हैं विदाउट एनी रिसर्च बैकिंग इट, कहते हैं इससे ठीक हो जाएगा. अरे यार, पूरा वर्ल्ड पागल नहीं है, इतने बड़े रिसर्च साइंटिस्ट पागल नहीं है जो सोल्यूशन नहीं ला पा रहे अगर आपके कहने से वो चीज़ ठीक हो जाती. प्लीज़ 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 डोंट पुट मोर एनर्जी ऑन समथिंग which has to go, which has to leave us. प्लीज़ उसका नाम नहीं लीजिए. गो करो ना गो भी मत बोलिए. डोंट फॉरवर्ड एनीथिंग ऑन योर व्हाट्सएप, एनी मैसेज. इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ कई बार हेल्प मैसेजेस भी जो आपके पास आते हैं कि मेरी हेल्प करिए, और वो वैलिड मैसेज नहीं है. वैलिड का मतलब रेफरेंस नहीं पता कहाँ से आ रहा है, बस फॉरवर्ड आ रहा है. यार 1 महीने पहले उस बंदे को कुछ चाहिए था, आज तक वो फॉरवर्ड घूम रहा है. स्टॉप डूइंग दैट. डोंट गिव मोर एनर्जी टू कोरोना. I hate it when people, मुझे भी लोगों ने बोला, why don't you do a talk on corona? Why will I do a talk on corona? I am not a subject expert there. Please, I would request all the astrologers, healers, who are not doctors but pretend to be doctors, stop doing things which is not going to help. I've seen जो responsible astrologers है, responsible healers है, responsible doctors है, responsible practitioners है, वो लोग कभी भी इसके solution centric conversation नहीं करते, वो सिर्फ prevention centric conversation करते हैं, which is so important. Please don't put more energies on corona. Please don't. मैंने यहाँ पे इतनी बार बोल दिया, मैं इतनी बार नहीं बोलती हूँ. इनफैक्ट जो मेरे हेड्स यहाँ पे लाइव देख रहे होंगे और जो मेरे फ्रेंड्स लाइव देख रहे होंगे उनको पता है. आई डोंट इवन सी न्यूज़. व्हाई डू यू वांट टू सी कि यार आज बॉम्बे में कितने केसेस हुए? प्लीज़, व्हाट विल यू डू अबाउट इट? आप तो किसी की मदद भी नहीं करते.
प्लीज़ एक केस जो आपको पता चला है अपने पड़ोस में जिसकी आप मदद कर सकते हैं उस पर फोकस करिए. बॉम्बे में कितने केस हुए हैं, कितने डेड हुए हैं, कितने रिकवर हुए, स्टॉप, प्लीज स्टॉप, डोंट डू इट. बिकॉज आप न जानते हुए हम सबका बुरा कर रहे हैं. क्योंकि जब इतने सारे लोग, आपको पता होगा मोमो मुंबई मॉम्स पे, यूनिमो पे, डेल्मो पे हमेशा प्रेयर्स के मैसेजेस आते हैं. आज एक डॉक्टर के मैसेजेस में पढ़ रही थी, 12,000 कमेंट्स मदर्स वर प्रेइंग फॉर दैट डॉक्टर, 10,000 कमेंट्स ऑफ प्रेयर्स फॉर पीपल हु आर हीलिंग. इट्स सो ब्यूटिफुल. इसका मतलब है आप बिलीव करते हैं कि प्रेयर्स में बहुत ताकत होती है. तो अगर प्रेयर में ताकत क्यों होती है पता है? क्योंकि हम सब अपने थॉट्स, अपने एनर्जीज, अपनी वाइब्रेशन उस पर फोकस करते हैं. और यहाँ पर मैं देख रही हूँ लोग जो सर्टिफाइड भी नहीं है वो जाके कोरोना टॉक्स कर रहे हैं. जो लोगों के खुद के वजन कम नहीं है वो ये बोल रहे हैं कि यार गेट स्लिम मैनिफेस्टेशन. कम ऑन, स्टॉप फूलिंग पीपल. एंड आपको नहीं पता आपके बिलीव्स जो हैं वो दूसरों पे थोपे जा रहे हैं. इसीलिए मैं आपको फिर से बोलूँगी, प्लीज़ फॉलो एक्सपर्ट्स. अगर एक डॉक्टर आपको बताए क्या दवाई लेनी है, प्लीज़ टेक इट. अगर आपको एक एक्सपर्ट डाइटिशियन बता रही है कि ये खाना चाहिए, प्लीज़ टेक इट. अगर कोई न्यूट्रिशनिस्ट बता रही है कि ये इम्यूनिटी बूस्टर है, प्लीज़ टेक इट. अगर कोई सर्टिफाइड मैनिफेस्टेशन कोच आपसे बात कर रहा है तब बात सुनिए. अगर कोई रैंडम लोग आपसे आके अपनी एडवाइस दे रहे हैं, इंडिया में सब लोग एडवाइस देना पसंद करते हैं, इंडिया में क्या वर्ल्ड में, बिकॉज दैट्स व्हाट वी लव टू डू. डोंट फोकस योर एनर्जीज. आई एम हियर फॉर अ मैनिफेस्टेशन प्रोग्राम. I will say don't focus your energies on corona. Rather, focus it on positive things. Positive things का मतलब होता है न्यूज़ देखना बंद करिए. फोकस ऑन गुड थिंग. अगर मान लीजिए आज निसर्ग हिट कर रहा है, मैंने न्यूज़ नहीं देखी, सच बोल रही हूँ, मैंने न्यूज़ नहीं देखी, मुझे नहीं पता चला कि निसर्ग आ रहा है, लेकिन मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरे फ्रेंड्स कहीं ना कहीं जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी वो तो मुझे बता ही देंगे ना. कोई भी बंदा ऐसा नहीं है, हम सब सोशल बींग्स हैं, हमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ पता चल जाएगी. Stop following fake news. It's too much of contamination here. And अगर आप उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते तो क्यों मुझे बता रहे हैं कितने केसेस हुए, कितने. Don't tell me, don't tell anybody. Please don't focus on corona. That's a tip. Instead, focus on your businesses. Focus on your finances. Focus on your relationship with money. Focus on something you want to increase, रूपा सिंह, एक ही चीज़ सब बिना मांगे देते हैं, एडवाइस. आई नो रूपा, दैट्स अ वेरी सैड एंड आयरॉनिकल फैक्ट ऑफ लाइफ. सोनल इज सेइंग दिस इज व्हाट वी नीडेड. सो ट्रू नेहा, मोर पावर टू यू, थैंक यू सो मच. आज प्रॉमिस करिए प्लीज़ कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड नहीं करेंगे जिसमें कोविड या कोरोना का नाम होगा. जोक्स भी फॉरवर्ड नहीं करेंगे. कोरोना जोक्स के बिना बहुत सारे जोक्स हैं यार. हस्बैंड वाइफ जोक्स आर स्टिल ओके, वी विल टेक इट. ओके, प्लीज़ स्टॉप डूइंग दिस कॉन्वर्सेशन. हर दिन मुझे एक वेबिनार से कॉल आता है, एक जूम कॉल के लिए मीटिंग होती है कि कोविड का एक सेशन है, आप स्पीकर बनोगे क्या. वाई आज तक मैंने जितने सेमिनार्स अटेंड किए हैं, वेबिनार किए होंगे, वो वही किए हैं जो एक सब्जेक्ट रिलेटेड है. जैसे मान लीजिए कोरोना में स्कूल्स खुलने चाहिए, तो जब खुलने चाहिए उसके बाद क्या होना है, हमारे बच्चों से रिलेटेड कॉन्वर्सेशन है वो करिए. डोंट टॉक अबाउट समथिंग विच इज़ नॉट योर एक्सपर्टीज. सेकेंड, नोबडी नोज अबाउट इट. अगर आपको पता होता तो शायद ये सारे लोग जिन्होंने ये सारे अनाउंसमेंट किए हैं, डिक्लेरेशंस किए हैं, न्यूज़ फीचर्स किए हैं, ये लोग पहले कहाँ थे? Where were they earlier? Okay, so this was about the third unconventional way to focus your energy on something which you want to grow. And I'm sure हम सब grow करना चाहते हैं अपने पैसे को. ठीक है. फोर्थ अनकन्वेंशनल टिप जो मैं आपको देना चाहती हूँ इस पीरियड में, जो आप इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है. आज जो लोग आपको लाइव पे देख रहे हैं, यहाँ पे जितने लोग कमेंट्स कर रहे हैं, इनमें से एक रैंडम बंदे को पिक करिए. ओके, कोई भी एक रैंडम बंदे को, मैं भी पिक करूँगी लास्ट में, जो भी यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं मैं उन कमेंट्स में से पिक करूँगी, जिनको आपको इसी समय अपने हाथ जोड़िए. आप जिस भी भगवान, ईश्वर, खुदा, ईसा मसीह, गुरु नानक जी, यूनिवर्स, स्पिरिचुअल पावर्स, हायर एनर्जी पावर्स, जिसमें भी बिलीव करते हैं, ठीक है, उस चीज़ के बारे में सोचिए और प्रे करिए इसी वक्त जैसे ही हम लोग बात कर रहे हैं, शो मी और इमोटिकॉन प्रेयर वाला, और मुझे प्रे करिए कि इनमें से रैंडमली किसी भी रैंडम पर्सन को टैग भी कर सकते हैं कि जिसको आप बिल्कुल नहीं जानते. ओके, अ स्ट्रेंजर हु इज जस्ट कमेंटिंग हियर ऑन द लाइव, उनके लिए प्रे करिए कि इनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है गॉड वो रिजॉल्व कर दे. इनकी लाइफ में जो भी गलत चीज़ें हो रही है वो हटा दीजिए. एंड गिव देम लॉट ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड अ शावर ऑफ मनी. ओके, प्रॉस्पेरिटी एंड शावर ऑफ मनी मतलब लॉटरी खुल जाए उनकी,
उनके लाइफ में अबंडेंस आ जाए। ओके, तो मैं भी करूँगी, कमेंट करते रहिए, हो सकता है मैं आपको पिक करूँ, मैं दोनों यूनिमो और मोमो दोनों में से पिक करूँगी। टैग करिए उस व्यक्ति को और कहिए आई प्रे फॉर यू दैट यू गेट अ शावर ऑफ मनी, अबंडेंस। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आज हो रही हो, भगवान करे वो दूर हो जाए, यू नो, अभी इसी वक्त। डू इट राइट नाउ। ओके, सो आई कैन सी शीतल शर्मा प्रेइंग फॉर स्निग्धा करे। ओ वाह शीतल, स्निग्धा इज माय सिस्टर, थैंक यू फॉर प्रेइंग फॉर हर, सो वंडरफुल। लेट मी सी, किसी और ने किसी के लिए प्रेयर किया। वनीता जी ने लिखा है रूपा गुप्ता जी की लॉटरी खुल जाए, वाह 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 वाह। ओके, सो मैं देखती हूँ आप लोग एक दूसरे के लिए, एकदम कंप्लीट स्ट्रेंजर के लिए करिए। डोंट डू इट फॉर एनी बडी यू नो, डू इट फॉर अ कंप्लीट स्ट्रेंजर। ये बहुत अनकन्वेंशनल टिप होती है। अभी हम लोग लाइफ पे, इसलिए मैंने आपको ये टिप लाइफ पे समझाई है। लेकिन जब आप जब ये लॉकडाउन हट जाएगा और हम सब बाहर रहेंगे, जनरली दिस प्रैक्टिस वर्क्स वंडरफुली वेल। जैसे मैं रोड पे जाती रहती हूँ और अपनी कार से किसी को देखती हूँ रैंडमली, ज़रूरी नहीं वो कोई गरीब हो, नीडी हो, इट कैन बी जस्ट अ पैसेंजर इन द कार नेक्स्ट टू मी, जो मैं अपनी गाड़ी में, वो मान लीजिए पड़ोस के ऊबर में बैठी है, और मैं उन्हें देख के सिर्फ सोचती हूँ कि गॉड इनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है ना, जस्ट सॉल्व कर दो, गिव देम अ लॉट ऑफ अबंडेंस। एंड व्हेन दैट हैपेंस, मैजिक बिगिंस, मैजिक शुरू होता है। वहाँ पर आपकी लाइफ में अबंडेंस मल्टाई फोल्ड बढ़ता है। जब आप यहाँ पे टैग कर रहे हैं ना, आप जिसके भी लिए यहाँ पे टैग कर रहे हैं, उनकी लाइफ से ज़्यादा अबंडेंस आपकी लाइफ में बढ़ेगा, बिकॉज यू आर मेकिंग द मैजिक वर्क फॉर समवन हुज कम्प्लीटली अ स्ट्रेंजर। सोचिए कितना ब्यूटीफुल ह्यूमैनिटी का थॉट है कि आप उनके लिए प्रे कर रहे हैं जिन्हें आप बिल्कुल नहीं जानते, या शायद इस ज़िंदगी में मिलेंगे ही नहीं। ठीक है, तो दैट वाज अ फोर्थ अनकन्वेंशनल टिप। ये 4 अनकन्वेंशनल टिप्स थी जो आपको इस पीरियड में मनी के साथ रिलेशनशिप सुधारने में हेल्प करेगी। फिफ्थ, अ वेरी 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 पावरफुल टिप, अगर आपके बिजनेसेस स्टक हैं, जैसे मुझे लोग क्वेश्चंस भी लिख रहे हैं, आप अपने क्वेश्चन लिख सकते हैं मुझे, जॉब्स जा रहे हैं लोगों के, बहुत सारे बोनसेस नहीं आ रहे हैं लोगों के, right now after this live, make sure whatever you want in your life, one thing about your business, about your job, about your abundance, पैसे से रिलेटेड चीज़ें कुछ भी हो सकती है, उस स्टेटमेंट को आप लिखेंगे एक जर्नल में, लिखेंगे, मोबाइल पे टाइप नहीं करेंगे, एक जर्नल में, यानी एक डायरी लिख सकते हैं आप, कोई भी रैंडम डायरी, उसमें आप लिखेंगे, और लिखेंगे करंट टेंस में, कि जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक पैसा स्टक है, तो आप लिखेंगे आई have all my bed debts money come to me in this period. You can also be very precise कि मेरा जो 10 लाख रुपए अटका हुआ है वो मेरे पास आ गया, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू लॉर्ड, वो लिखना है आपको इस एग्जैक्टली इस लाइफ के बाद। अगर, लेकिन ये सबसे बड़ा बर्निंग डिज़ायर होना चाहिए, आप रैंडम नहीं लिखोगे। अगर आप ऑलरेडी बहुत सारा पैसा है, आपको कोई टेंशन नहीं है और आप जस्ट लिख रहे हो, इट वोंट वर्क फॉर यू, इट शुड बी अ बर्निंग डिज़ायर। अगर आपके लाइफ में अभी फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ, इट कैन ऑल्सो बी अ नॉन मनी डिज़ायर, लाइक अगर आपके घर में अभी कोई बीमार है और आप सोचते हैं कि ही शुड और शी शुड हील, यू कैन जस्ट राइट दैट बर्निंग डिज़ायर एंड फोकस योर एनर्जीज ऑन दैट। फोकस कैसे करना है, सिर्फ आपको अभी लिखना है, और आपको प्रेजेंट टेंस में लिखना है। ऐसे नहीं लिखना है कि आई वॉन्ट कि मेरा वो पैसा आ जाए, आई वॉन्ट मेरी जॉब सेफ रहे, आई वॉन्ट मेरी सैलरी कट नहीं हो, आई वॉन्ट नहीं होना चाहिए। इट शुड बी माई जॉब इज स्टेबल, माई बिजनेस इज स्टेबल, माई मनी इज स्टेबल, आई हैव सो मच मनी। इट शुड बी ऑल इन द प्रेजेंट टेंस। ओके, ये लाइफ के बाद करना है, प्लीज़ मत भूलिएगा। मैं आपसे बहुत कुछ नहीं मांग रही हूँ, मैं आपसे सिर्फ आपके 5 मिनट मांग रही हूँ जो आपकी ज़िंदगी बदलेगा। ओके, तो ये थे 5 अनकन्वेंशनल टिप्स जो आपको इस कोविड पीरियड में सेल थ्रू करवाएगा। ठीक है, तो लास्ट बार नाम ले रही हूँ, अब नहीं नाम लूँगी, क्योंकि हम सब ने प्रॉमिस किया हम लाइव नहीं लेंगे। अब मैं आपको लास्ट में एक चीज़ बताना चाहती हूँ, अपनी क्विक टिप्स देना चाहती हूँ, जो आज अभी इसी वक्त जाके आप प्रयोग करेंगे और आपको क्विक रिजल्ट मिलेंगे। ओके, सुपर क्विक। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो पहले मुझे बताइए, क्या आप सब ने मेरे YouTube चैनल नेहा काना बार को सब्सक्राइब किया? अगर नहीं किया है, उसकी लिंक यहाँ पर है इस एंटायर लाइव के डिस्क्रिप्शन में, उसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जैसे मैं आपके साथ ये नॉलेज शेयर कर रही हूँ या ये टिप्स एंड टिक्स शेयर कर रही हूँ, आपको भी यू हैव टू रिटर्न बैक दैट एनर्जी टू मी, एंड यू रिटर्न बैक आफ्टर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। सब्सक्राइब इट राइट नाउ। सेकेंड, अगर आपको मेरे मनी हाइस्ट प्रोग्राम का हिस्सा बनना है, विच इज़ अ फ्री प्रोग्राम फॉर योर अबंडेंस ब्लूप्रिंट बनाएंगे हम, मनी स्टोरी आपकी इंप्रूव करेंगे, हैबिट्स ऑफ बिलियनर्स डिस्कस करेंगे, और आपके लाइफ में पैसा ही पैसा ईजिली और फास्ट कैसे आए उस पर बात करेंगे। वो एक एक्सक्लूसिव ग्रुप होगा, सिर्फ 500 लोगों का ग्रुप होगा, बिकॉज मुझे हर एक पे इंडिविजुअली फोकस करना है। उसमें आने के लिए आपको
3 चीज़ें करनी है। पहला, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है। सेकंड, आपको उस चैनल पे जितने यूट्यूब वीडियोस है उसमें से किसी भी यूट्यूब वीडियो पे जाके एक कमेंट करिए गेट मी इन। ओके, तो 4 में आपने किया है, खुशबू आपने किया है, वेरी गुड। बट जस्ट गो ऑन दैट चैनल, राइट गेट मी इन। उस चैनल की कोई भी वीडियो उठाइए, उसके कमेंट में लिखिए गेट मी इन, क्योंकि मैं फर्स्ट 500 लोगों को उठाऊंगी जिन्होंने सब्सक्राइब किया होगा, सेकंड उस चैनल पे कमेंट किया होगा, थर्ड आपने उस चैनल को, मेरे उस चैनल को अपने टाइमलाइन पे शेयर करना है। 3 ही चीज़ें आपको करनी है। 3 चीज़ें करने के बाद मैं आपको एक रिक्वेस्ट भेजूंगी कि आप मनी हाइस्ट प्रोग्राम में सिलेक्ट हुए हैं या नहीं। अगर आप सिलेक्ट हो गए तो मैं आपको उस एक्सक्लूसिव ग्रुप में ऐड करूंगी और हम लोग उस प्रोग्राम को करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आई हैव सब्सक्राइब लॉन्ग बैक, बट जस्ट डू वन मोर थिंग, गो ऑन एनी वीडियो ऑन दैट सब्सक्रिप्शन चैनल, नेहा कानाबार की यूट्यूब चैनल पे किसी भी वीडियो के नीचे लिखिए गेट मी इन और अपने टाइमलाइन पे मेरे चैनल को शेयर करिए। जब आप ये करेंगे मैं उसमें से 500 लोग चुन के उन्हीं को एक्सक्लूसिव ग्रुप में ऐड करूँगी। इट माइट बी लेस ऑल्सो, डिपेंड करता है जो लोग पहले कमेंट करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आपको क्विक टिप्स देना चाहती हूँ बिफोर एंडिंग दिस लाइव, जिससे आज आप अपनी मनी सिचुएशन बदल सकते हैं। मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि उनके पास इतने पैसे भी नहीं कि वो अपने घर का किराना खरीद सकें, अपने घर में ग्रॉसरी भर सकें। बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बच्चों की स्कूल फीस नहीं दे पा रहे। इनफैक्ट आपको पता होगा कि स्कूल्स आर आस्किंग फॉर फीस एंड कई लोग हैं जिनके पास बोनसेस नहीं आए हैं तो वो लोग फीस नहीं पे कर पा रहे हैं। बहुत सारे क्रिटिकल मनी क्राइसिस में स्टक है लोग। पहली चीज़, आपकी लाइफ बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपकी लाइफ बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस सिचुएशन में जिसमें आप फंसे हुए हैं, ये सिचुएशन बहुत जल्दी बीत जाएगी। यू विल अगेन बिकम वेरी अबंडेंट। तो प्लीज़ डोंट डू एनीथिंग स्टूपिड, प्लीज़ डोंट स्ट्रेस ओवर इट। अपनी हेल्थ मत ख़राब कीजिए, कोई फूलिश डिसीजन मत लीजिए। ये बहुत छोटी सी चीज़ है, बहुत जल्दी पास हो जाएगी, ठीक है। अब मैं आपको जो क्विक टिप देने वाली हूँ, वो क्विक टिप आपकी ज़िंदगी में आज अबंडेंस लाएगी। फर्स्ट क्विक टिप, माय फेवरेट, रेड वॉलेट। ओके, अगर आपके पास किसी भी कलर का पर्स है, पर्स मतलब हैंडबैग नहीं, वॉलेट, आपके हस्बैंड का वॉलेट हो सकता है, आपका वॉलेट हो सकता है, जो भी बंदा अपने वॉलेट में पैसे नहीं रहते, यार पैसा कितना भी कमाओ वॉलेट खाली रहता है, पैसा टिकता नहीं है, कार्ड्स ही नहीं है, पैसे नहीं टिकते हैं, कार्ड है तो कार्ड में पैसा नहीं है। स्विच टू अ रेड वॉलेट। इट्स अ वेरी प्रूवन टिप जो बहुत सारे मनी कोचेस, मनी गुरुज बात करते हैं, और इसलिए करते हैं क्योंकि एवरी कलर हैज़ अ एनर्जी, हर कलर में पावर होता है। वैसे रेड वॉलेट इज कंसिडर्ड टू बी अ ग्रेट स्विच। मैं जल्दी किसी चीज़ में बिलीव नहीं करती जब तक मैं उस चीज़ को मैजिकली हैपन होते हुए नहीं देखती हूँ। रेड वॉलेट टिप्स वंडरफुली वर्क। प्लीज़ मेक श्योर दैट आप एक रेड वॉलेट खरीद लें। अभी सारे ई-कॉमर्स वेबसाइट्स डिलीवर कर रहे हैं, आप ले भी सकते हैं। इट कैन बी एनी ब्रांड। अगर आपके पास अभी पैसे नहीं है रेड वॉलेट खरीदने के, एक रेड एनवेलोप ले लीजिए, एक पेपर एनवेलोप स्टेशनरी से मिल जाएगा, 1 रुपये में मिलता है, घर पे बना सकते हैं रेड शीट से, उसके अंदर पैसे रखना चालू कीजिए। जब आप स्टार्ट कर रहे हैं रेड वॉलेट में पैसे रखना या रेड एनवेलोप में पैसे रखना, स्टार्ट विथ ओनली बिगर करेंसी। आपके पास जितना भी सबसे बड़ा करेंसी का नोट है, 2000 रुपीज़, 500 रुपीज़, जो भी सबसे बड़ा करेंसी आपके पास है वो रखिए, और उसको हमेशा, वो करेंसी को उसमें हमेशा रहने दीजिए। Okay, Apeksha is saying I've been using Red Wallet after attending your manifestation workshop and it has worked. Yes, Mariam is saying I have a Red Wallet. A lot of my friends have a Red Wallet because they know I've been talking about it, और मेरे खुद के पास है Red Wallet. Second tip is कि उसमें आपको करेंसी नोट एक हमेशा रखना है, जो सबसे बड़ा करेंसी नोट होना चाहिए। जो भी आपके पास पॉसिबल है वो करेंसी नोट रख सकते हैं। कई लोग 786 के नंबर्स वाले नोट रखते हैं। अगेन दिस इज ऑल अबाउट योर बिलीफ। इफ़ यू बिलीव इन इट, इफ़ यू बिलीव इन न्यूमरोलॉजी, नंबर साइंस, आई थिंक नंबर साइंस वर्क वंडरफुली वेल, लेकिन मैं कभी भी अपने बिलीव दूसरों पे नहीं डालती हूँ। अगर आप बिलीव करते हैं तो प्लीज़ 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 कोशिश करिए कि नंबर्स का मीनिंग जान सके। मैं एक वीडियो 555 कर चुकी हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, 555, विच इज़ अ सुपर हिट वीडियो, और बहुत लोग उस 555 टेक्निक को प्रैक्टिस करते हैं, जो आज आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और 555 टेक्निक्स आपको 5 दिन में रिजल्ट देती है। कोई भी डिज़ायर हो आपकी लाइफ का, 5 दिन में आप फुलफिल कर सकते हैं, इन 5 डेज। 555 वीडियो देखिए आप, इट्स देयर ऑन माई यूट्यूब चैनल, और उससे आपको पता चलेगा। सो दैट्स माई थर्ड टिप जो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, 555 का वीडियो। इट्स मैजिकल,
ट्रस्ट मी मैजिकल, मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरा तो एक बहुत 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 बड़ा ड्रीम इजीली पूरा हुआ 555 से. वन मोर टिप विच वर्क्स वेल इज ब्लैक चिप. ये मेरा की चेन है, मैंने लास वेगस में ख़रीदा था, मगर अगर ब्लैक चिप मैजिक वर्क्स वंडरफुली वेल. अगर आप किसी कसिनो में जाते हैं या फिर ये तो गेम्स भी मिल जाते हैं जो बच्चों के खेलने वाले गेम्स होते हैं, उसमें भी चिप्स मिल जाती है, या आप कोई कसिनो में जाए वहाँ से भी चिप ला सकते हैं. हमेशा ब्लैक चिप अपने वॉलेट में रखिए. मेरे हस्बैंड की मैंने चाबियाँ उसमें डाल दी है ताकि ही ऑलवेज कैरीज दिस ब्लैक चिप. सो ऑटोमेटिकली ब्लैक चिप मैजिक इज़ गुड फॉर पीपल जिनके पास पैसा तो बहुत आता है बट टिकता नहीं है. ओके अगर टिकता नहीं है आपके पास तो ब्लैक चिप इज़ वंडरफुली वेल. इनफैक्ट ब्लैक चिप इज़ ऑल्सो सेट टू मल्टीप्लाई योर मनी. तो अगर आप इसको रखे हुए हैं और आपके आपके वॉलेट में कहते हैं 100 रुपये हैं, तो बहुत जल्दी आप देखेंगे 200 रुपये रहने लगे हैं. इट मल्टीप्लाइज क्रेजी. ओके सो ब्लैक चिप, it's wonderful. So Amay is also saying that he has seen my 555 video and it's a super hit technique. Thank you Amay, saying thank you Amay for using it. 555 बहुत मैजिकल है. लास्ट टिप ऑफ द डे जो मैं बोलूँगी कि बहुत मैजिकली वर्क करेगा, और एक लॉकडाउन का बहुत अच्छा एक्सरसाइज भी है ये. अगर आपके बच्चे बोर हो रहे हैं घर पे, आप भी बोर हो रहे हैं, उनको इंगेज कैसे करें, और बच्चों को मैनिफेस्टेशन सिखाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टिप है विच इज़ कॉल्ड 300. Now 300 इज़ अ सुपर पावरफुल टेक्निक. ये मेरी टेक्निक नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड जो बड़े बड़े कोचेस हैं, इनफैक्ट पीपल हु आर लीडरशिप गुरुज, पीपल हु आर बिलियनियर्स टॉक अबाउट टेक्निक ऑफ 300. जैसे ओपरा विनफ्रे टॉक्स अबाउट इट, स्टीव हार्वे टॉक्स अबाउट इट, जैक कैनफील्ड हैज टॉक्ड अबाउट 300. बहुत सारे लीडर्स बात करते हैं 300 के बारे में. अगेन अभी टाइम नहीं है तो मैं आपको पूरा 300 टेक्निक नहीं बता सकती हूँ, लेकिन आप YouTube पे जाइए, मैंने 300 के ऊपर एक वीडियो किया है कि इस 300 की टेक्निक को आज या कभी भी अपने बच्चों के साथ करिए. ओके इन्वॉल्व एवरीबडी इन योर फैमिली टू डू दैट 300. सबकी अपनी अपनी लिस्ट बनाने दीजिए उस 300 की. इट्स अ वेरी ईजी थिंग, बच्चों को मज़ा आएगा करने में, बट ट्रस्ट मी इट इज़ मैजिकल. उसमें उस लिस्ट में इतना पावर है, उस टेक्निक में इतना पावर है कि आपको ऐसा लगेगा कि अरे पैसा कमाना इतना इजी था तो हमें पहले किसी ने क्यों नहीं बताया. क्योंकि जो पुराने लोग थे, जो पुराने रईस हुआ करते थे सालों पहले, जनरेशन्स पहले, वो नहीं चाहते थे कि दूसरे लोग भी सीक्रेट को जाने. इसीलिए कहीं पे उन्होंने इसको बहुत रैप्स में रखा था, और आज इट इज़ एक्सपोज टू एवरीबडी बिकॉज ऑफ द नॉलेज शेयरिंग, बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया, बिकॉज ऑफ द बुक्स व्हाट वी रीड, बिकॉज ऑफ द वंडरफुल पीपल हु हैव शेयर्ड दिस नॉलेज, एंड दैट्स व्हाट आई हैव डन फॉर यू. ओके दीपा, एवरीबडी इज आस्किंग वेयर हैव आई गॉट दिस ब्लैक चिप. ये मैंने तो लास वेगस में US में ख़रीदा था ये की चेन. आई एम श्योर आपको शायद की चेन मिलने में डिफ़िकल्टी होगी, लेकिन ये चिप तो आप कसिनो में जब जाएं तो वहाँ से ले सकते हैं, या फिर जो गेम्स खिलाते हैं उनके पास आप कोई भी ई-कॉमर्स वेबसाइट पे जाके चिप का कोई गेम सर्च करिए. कसिनो गेम्स जो होते हैं, कसिनो के कॉपी गेम्स, उसमें ब्लैक चिप कॉइन्स होती है, तो वो ब्लैक चिप आपको ईजिली मिल जाएगा. Okay, and ask your husbands or men about it, they will know about black chip. Okay, so 300 technique. Charmi Sorap is saying I have done the 300 technique after seeing your video. Wow. Pranjali is saying I have seen your video on YouTube about 300 today. Thank you Pranjali, very good. Deepa, yes, it's Deepa saying I have done 300, it's magical. Gayatri is saying I have done. Wow, that's so nice that आप सबने ऑलरेडी किया है, और 300 तो बहुत फन है. इनफैक्ट 300 टेक्निक आपको हर साल एक बार अपनी फैमिली के साथ करनी चाहिए. मैं करती हूँ. आई एम डूइंग इट फॉर लिटरली 4 years नाउ. इनफैक्ट मेरा बेटा है वेद कानाबार, उसका खुद का यूट्यूब वीडियो है, और वो इतने सारे मैनिफेस्टेशन की टिप्स एंड ट्रिक्स उस पर यूज़ करता है. व्योम कानाबार का एक वीडियो है, मेरे दूसरे ट्विन बेटे का, जो अपनी टेक्नोलॉजी वीडियोज़ में भी बात करता है. ये लोग इतने ब्यूटिफुली मैनिफेस्टेशन को इंटीग्रेट करते हैं क्योंकि बचपन से दे लिव इन अ हाउस जहाँ पे मैनिफेस्टेशन या बिलीफ की बातें होती है. माई हस्बैंड इज़ अ ग्रेट बिलीवर. जो हितेश के बारे में जानते हैं वो जानते होंगे कि he had a very tough time in his childhood. He lost his father in an accident when he was just in 4th standard, and he and his brother faced a lot of difficulties because mummy was not earning and she was just a housewife. But still, these guys, because of the belief system, because of the manifestation magic they had in their life, they have become so full of abundance. My brother-in-law is working on a very senior position in a job. My husband is doing so good for his life. He has all the luxuries of his life. He has a wife like me, all thanks to the manifestation. तो believe करना बहुत important है. मेरा एक बाय बाय नोट आपसे यही होगा कि
फर्स्ट थिंग, जो भी लोग आपसे बात करते हैं पैसे के बारे में नेगेटिव, जो कहते हैं पैसा कमाना डिफ़िकल्ट है, पैसा बुरा है, पैसे के बारे में मत बोलिए, यू आर सेल्फिश, just shrug them away. Don't take them in your network. They are not meant to be in your network. Choose your network wisely. Choose people who either are rich, or who have an abundance mindset, who respect money, because there's no such thing that money is bad. Money is goddess for us. Money cannot be bad. Money is wonderful. So last में bye bye note पे मैं फिर से कहूँगी, subscribe my YouTube channel. If you have not subscribed it, I might not be able to help you anymore further, because it's all about balancing the energies. एक लास्ट मंत्रा मैं आपको देना चाहती हूँ, जो बहुत ब्यूटीफुल मंत्रा है, एंड बाय बाय मंत्रा है मेरी तरफ से. ज़ोर से बोलिए या कमेंट में लिखिए या अभी ज़ोर से बोलिए, आई लव मनी एंड मनी लव्स मी बैक. आई लव मनी एंड मनी लव्स मी बैक. आई लव मनी एंड मनी लव्स मी बैक. यानी मैं पैसे से प्यार करती हूँ और पैसा भी मुझे प्यार करता है. ओके, सो इट्स अ टू वे रिलेशनशिप, इट्स नॉट अ वन साइडेड अफेयर. सो आई लव माई मनी एंड मनी लव्स मी बैक. आप जिस भाषा में चाहें इसको बोल सकते हैं, जिस अफर्मेशन में आप इसे लिख सकते हैं, अपने फ्रिज पे चिपका लीजिए, बार बार याद करिए, इस वीडियो को बार बार देखिए, बट कीप सेइंग दिस मंत्रा, आई लव मनी एंड मनी लव्स मी बैक. एंड इमेजिन गौरी रोहन इज सेइंग आई लव मनी एंड मनी लव्स मी बैक. विनीता खुराना इज सेइंग आई लव मनी एंड मनी लव्स मी बैक. Okay, I can see a lot of comments. Prema is saying I love money and money loves me back. Smita is saying I love money and money loves me back. Okay, Meera, so good to see you on this live. Finally Meera is seeing my abundance live. वो बहुत दिनों से मेरी manifestation workshop attend करना चाहती थी, but हर बार मिस हो जाता था. और मैं उसको हमेशा बोलती थी कि जो लोग उस वर्कशॉप के लिए जब तक तैयार नहीं होते, मतलब अगर आप आज अबंडेंस के लिए तैयार हैं, इसीलिए आप ये लाइव देख रहे हैं. यकीन मानिए आपने आज बहुत सारे लोगों को इस पर टैग किया होगा, मगर अगर उन लोगों ने ये लाइव नहीं देखा है, दे आर नॉट येट प्रिपेयर्ड फॉर अबंडेंस. शायद उनके शावर का टाइम अभी आया नहीं है, आपके शावर का टाइम आ चुका है, इसीलिए आपने ये लाइव देखा है. यू आर मेंट फॉर दैट शावर ऑफ मनी. यू डिजर्व दैट मनी. ओके, ऑन दैट नोट मेरी तरफ से मैं बाय बाय कर रही हूँ ऑन द सेशन. अब मैं गो थ्रू कर रही हूँ फ्यू क्वेश्चंस हियर जो पहले पूछे गए हैं, और मैं भी किसी को ब्लेस करती हूँ विद अबंडेंस. ओके, सो लेट्स सी हु डू आई चूज. फर्स्ट आई गो टू मोमो मुंबई मॉम्स, which is our favorite group with 2 lakh mothers of Mumbai. Okay, so let me choose someone here, and अगर आपके कोई question है तो I'll try to answer at least 3 questions such that your individual issues can be taken care of. Okay, so let me see someone who's a complete stranger for me on Momo, and okay, so I see Maya Pardesi on Momo. Hi Maya. So Maya, let me pray for you to the universe that God help Maya, help her with all the abundance, give her a shower of money, और उनके लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम है तो इसको दूर कर दीजिए. गॉड प्लीज़ माया परदेसी को ब्लेस करिए. Okay, so this prayer was for Maya Pardesi on Momo, and let me think, pick someone up from Unimo who I don't know, a complete stranger, and pray for that person. Okay, so Vinita Khurana, I'm praying for you here from Unimo Universe of Moms. I'm praying for you that आपके लाइफ में अभी कोई भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो, उसको यूनिवर्स सॉल्व कर दे, गॉड उसको रिजॉल्व कर दे, और आपके पास शावर ऑफ मनी आए, आपको अबंडेंस मिले. मे आई प्रे फॉर यू. Okay, so I prayed for these 2 beautiful people, who I feel are complete strangers to me, but today I prayed for them and I feel so good. In fact, मैं पढ़ रही हूँ कि आप लोग में से बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि बहुत अच्छा आपको ऑटोमेटिकली लग रहा है by doing this. And अब मैं थोड़े से लोगों के comments पढ़ना चाहती हूँ एक बार. I want to give a shout out to some people here. Apeksha, thank you for watching me. Okay, Raman, thank you for watching me. Vinita is saying thank you. Vinita, you are the lucky one. Vinita Khurana. Rupa Gupta, the best thing I learned today to have positive network. Yes, Rupa, wonderful. Gauri Rohan is saying I love money and money loves me back. Okay, let me see who else. It's Saili. I love your name. It's a great session. Thank you, Neha. Would love to be a part of your session. Okay, Saili, subscribe my channel. Write on any of the videos I have there that get me in, and I'll get you in. Or
मेरा चैनल अपने हैंडल्स पे शेयर करना मत भूलिएगा. बस यही 3 एलिजिबिलिटी है. एंड आई ऐड यू टू मनी हाइस्ट. एंड व्हाट डू आई गेट इन मनी हाइस्ट? आई गेट अ prosperity abundance blueprint. I improve my relationship with money. I get to learn some easy tips and tricks to get money in my life. Okay. Sunal Patel is saying I love money and money loves me back. Sarita Murakka is saying I love money and money loves me back. Aparna is saying thank you. Thank you to Aparna. Thank you for all your gratitude. Jayashri is saying I love money and money loves me back. Anita ji, good to see you here. Cheryl, yes. Okay, great. Sajida Halwani saying inshallah Sajida. In fact, inshallah कितना beautiful thought है. I learned it from one of my friend in during my college, and I love saying inshallah जब आप कहते हैं किसी चीज़ पे तो वो चीज़ पूरी होती है. और मैं यही थॉट आप लोगों को आखिरी में बोलना चाहती हूँ दैट इंशाल्लाह आपके सारे अरमान, आपकी सारी दुआएं कबूल हो. अगर वो अच्छी दुआएं हैं, अगर आपके लिए अच्छाई लेके आ रही है, सारी मानवता के लिए अच्छाई लेके आ रही है, तो क्यों नहीं कबूल होनी चाहिए? वो ज़रूर कबूल होनी चाहिए. और thank you for watching me, guys. It was so wonderful. I'm still seeing if I see some question, maybe I can answer 1 or 2 question. But बहुत सारे comments हैं, so it is going down. Okay. So Swati is saying I have a very positive aura. I know, Swati, I'm so positive and my vibes are also very good. Okay, because I have people like you all around me all the time. Thank you, Shilpa. Thank you for giving the insight. She's from Indore. Oh, Shilpa, I'm also from Indore. Do tag your Indore friends on it. Okay, Nishita is saying thank you Neha, it was a wonderful session. Savita ji, कैसे हैं आप? Savita Jayaprakash is saying you are a magician, love you, respect you. Please share my life from Unimo Universe of Moms to as many people as you can, guys. बिकॉज यू डोंट नो आप किसकी लाइफ में बदलाव लाएंगे. और जब आप किसी स्ट्रेंजर की लाइफ में बिना जाने बदलाव लाते हैं ना, तो आपका मैजिक मल्टीफोल्ड बढ़ता है. ऑन दैट मैजिकल नोट, लव यू एवरीबॉडी. थैंक यू फॉर वॉचिंग मी लाइव. आई होप ये लाइव आपकी लाइफ में सारे आपके सपनों को साकार करने के लिए आया हो. और जब भी आप इस लाइव को कहीं भी शेयर करें, किसी भी ग्रुप में, किसी भी पैनल पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, जब आप यूनिमो यूनिवर्स मॉम से मूमो से ये लाइव शेयर नहीं हो पाएगा, आपको यूनिमो के पेज पर जाके इसको शेयर करना पड़ेगा. आप जहाँ भी इसको शेयर करें, भगवान करे कि उन सब की लाइफ में भी ये अबंडेंस लेके आए. एंड मे वी ऑल सेल थ्रू एंड गेट आउट ऑफ दिस टफ टाइम टू अ वेरी पॉजिटिव एंड अबंडेंस टाइम. Bye everybody. Thank you for watching me live. I'm going. Okay. Thank you.